ओके, वेलकम टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और हम थोड़े दिनों बाद आए हैं, बट ऑब्वियसली क्रिकेट की न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो आदिल को मैं टाइम नहीं दे रहा था या आदिल मुझे टाइम नहीं दे रहा था, ये तो अभी बात करेगा आदिल। मैं तो लेकिन मैच देख रहा था भाई। हाँ, सो क्रिकेट फीवर जो ही उतरा है, और वो ख़ास तो तौर बहुत पे जोर से उतरा। बहुत ज़ोर से उतरा है। और आसिल, क्योंकि ना लाइक पाकिस्तानी टीम ने मेक श्योर किया कि कहीं से भी गलती से भी पाकिस्तानी अवाम पूरी उम्मीद ना हो जाए हमारे वर्ल्ड कप के लिए। तो खैर, बैक टू द एक और पॉइंट। हाईलाइट ऑफ द डे फेलोज, तलहा की नई मैचिंग आउटफिट, ब्राउन टोपी, ब्राउन टी शर्ट। वाह भाई, डेट पे जा रहे हो आज? नहीं, तुमर नौमी। नुमान की तो रेड रेड फेवरेट शर्ट पहनी हुई है, अच्छा मैं नहीं इसके साथ जा रहा। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ब्राउन पहनी होती फिर ठीक। हाँ, तब पॉसिबिलिटी थी। हाथों में हाथ जा रहे थे दोनों। तो ओके व्यूअर्स, हम आते हैं वापस कहीं और, ज़्यादा मेरी बातें ना खुल के सामने आ जाएं। तो हम बात कर रहे थे आज, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, क्योंकि आईफोन का फीवर भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है। लॉजिकली लोग सोच रहे हैं आईफोन आने भी वाला है। पाकिस्तानी टेक न्यूज़ भी काफ़ी कटी हुई है। और हाँ, ख़ास तौर पे टेक न्यूज़। तो मेरे ख्याल में ना, लेट्स जंप इनटू द टेक न्यूज़ सबसे पहले। तो ना, तो I think- आदिल और असल कौन शुरू आई कर रहा थिंक स्टार्ट वही करते हैं जो आज हाँ। की जो बड़ी खबर है उससे फिर पीछे जाते हैं पिछले Done. वीक ठीक है। में। आज की बड़ी खबर ये है कि यूफोन टेलीनॉर का मर्जर अप्रूव हो गया। मतलब ये फाइनली एक कंपनी बन जाएंगे, हाँ। यूफोन और अभी टेलीनॉर। आपने देखा था ना रिसेंटली, यूफोन और पीटीसीएल की ऐप यूपीटीसीएल ऐप बन गई थी। हाँ, अब वो टेली यूपीटीसीएल ऐप बन जाएगी। पहले ही इतनी वो लेवल की ऐप है, इतनी But मुझे it, नफरत है उससे। isn't it a good news? But as far as I know, मैंने लास्ट लाइव किया था जब टेलीनॉर और यूफोन ने आपस में कहा था कि लाइक वी विल मर्ज, लाइक वो जो एक इसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। साल होने वाला है इस बात को भी। साल से भी शायद ज़्यादा होने वाला है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में 5 नेटवर्क्स थे। ज़्यादातर मुल्कों में 4 या 5 मेन नेटवर्क्स होते हैं। अब वो 5 से 4 हो गए, 4 से अब वो 3 होने वाले हैं। और पहले ही पाकिस्तान में जो सर्विस की क्वालिटी है वो बहुत बुरी है। अगर कोई अच्छा कंपटीशन नहीं होगा, ज़्यादा कंपनियाँ होंगी तो उनमें से कोई एक तो ज़्यादा पैसे लगा सकता है, कोई एक तो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जब 3 कंपनियाँ होंगी तो वो फिर प्राइसेस भी सारी की सारी बराबर रखेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं, जो जोंग ने एक प्राइस सेट की, वही प्राइस यूफोन ने सेट की, वही प्राइस जायज़ ने सेट की। वो एक ही लेवल पे चलना चाह रहे हैं और सारे इकट्ठे प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं। टेलीनॉर वाज कंपैरेटिवली मतलब चीप था, काफ़ी ज़्यादा सस्ता था बाकियों से। लेकिन ना आदिल, मेरा यहाँ एक पॉइंट है, आप उसके बारे में क्या कहते हो कि इशू ये भी तो आ रहा था ना कि पाकिस्तान में रिलेटिवली सस्ता है टेलकोस के रेट्स। ठीक है, हमारी आवाम का भी मसला है कि हम थोड़े हमारे बाइंग पावर जो है वो कम है और सब कुछ है, बट टेलकोस बहुत जो है ना बजटेड है। मतलब उनके जो ओवरऑल रिलेटिवली कह रहा हूँ, आप ठीक है, वो अवाम की बात अलग है, हमारे अवाम को चाहिए, इतना महंगा नहीं है, लेकिन सब कुछ है। बट उसको देखते हुए जब ये जोंग का कंपटीशन आया, जब ये वारिद का आया, जब ये और लोगों का आया, यस प्राइस कंपटीशन आया, तो आप ये कह रहे हो कि अब नहीं होगा। बट मुझे ये बताएं, उनको कोई इशू है ना कि वो अपना एक जो उन्होंने पहले इतना बिजनेस खड़े किए, लेकिन अब वो उसको मर्ज कर रहे हैं, उनके भी तो कैश फ्लोज, उनके भी तो रेवेन्यूज़ का मसला बन रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। जैसे हम सुनते रहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जो बंद हुए हैं पाकिस्तान में। जी, लेकिन जो हमारे टेलकोज है ना, ये लोग कभी भी लॉस में नहीं जाते। आप इनके नंबर्स उठा के देख लें, ये लोग लॉस में नहीं जाते, ये लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। हाँ, मसला ये है कि यार मैं मैं इस बात पे रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स के भाई हम जो है ना वो कह रहे होते हैं इससे कि भाई लाइक रेवेन्यू में कोई इशू आया होगा। बट ठीक है, वो उनकी बात भी सही है कि वो लॉस में नहीं जाते। बट मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि अगर वो लॉस में नहीं जाते तो फिर ये क्यों मर्जर हो रहा है, लाइक इस वजह से कि टेलीनॉर एग्जिट करना चाहता था पाकिस्तानी मार्केट। अच्छा, यूफोन ने कहा नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। नहीं, उन्होंने कॉन्टैक्ट्स किए होंगे, ज़ाहिर है इधर उधर किए होंगे, क्योंकि और कस्टमर बेस तो सबके पास है ना, कस्टमर अच्छी बेस खासी। सबके पास बहुत अच्छी कस्टमर बेस है। पहले एक टाइम पे आपने देखा था, जोंग सबसे छोटा नेटवर्क था पाकिस्तान का, उसने इतना ग्रो किया, वो अब सेकंड लार्जेस्ट हो गया। हाँ, यूफोन और पीटीसीएल, यूफोन और टेलीनॉर का मर्जर होगा तो वो भी लार्जेस्ट एज इन मार्केट शेयर। हाँ, इन टर्म थर्ड लार्जेस्ट है जोंग। हाँ, लेकिन बहुत ऊपर आ गया, मतलब इट्स लाइक
5 third टाइम्स या time. 6 टाइम्स इंक्रीज हुई है हाँ. उनकी पिछले कोई 8-10 साल में, हम्म. विच इज़ अ बिग डिफरेंस. और यूफोन ने ये- अपने बहुत कस्टमर्स लूज़ किए, लेकिन यूफोन टेलीनॉर के मर्जर के बाद ये मतलब ऑन पार होगा जायज़ के साथ. ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे हाँ, मार्केट शेयर के मामले में. तकरीबन मतलब बराबर हो जाएंगे. अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े इतनी कस्टमर बेस है, उस हिसाब से जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे ख्याल वो जस्टिफाई करती हैं. अभी रिसेंटली आपने भी नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल जैज़ के सिग्नल्स इस्लामाबाद में पूरे में ड्रॉप हो रहे हैं. 4G से 3G पे शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. 4G सिग्नल्स ही नहीं आ रहे बहुत सारी जगहों पे. टॉप नेटवर्क बाय द वे. लेकिन आई एम नॉट अ अभी यूज़र. 11 में बैठ के मैं मुझे तो mobile data यूफोन नहीं और use कर सकता. टेलेनॉर ही यूज़ करता हूँ, तो अब तो मुझे लगता है एक ही सिम में यूज़ करूँ. वैसे कस्टमर्स को ये फ़ायदा होगा कि दोनों के जो नेटवर्क है ना वो कंबाइन हो रहे हैं. ज़ाहिर है उन्होंने भी नेटवर्क पूरा बिछाए हुए हैं पाकिस्तान में, यूफो ने भी बिछाए हुए हैं, तो दोनों आप एक दूसरे के यूज़ करके आई थिंक कवरेज बेहतर कर सकते हैं. सो डू यू थिंक कि उनको कोई एडवांटेज होने वाला है? हाँ. आपने देखा है जैज़ को कोई एडवांटेज हुआ भारत से मर्जर के बाद? उन्होंने अपने आवाम के लिए एडवांटेज merge तो नहीं हुआ. किए, अपने टावर्स कम किए, बाकी टावर्स बेच दिए. हाँ लेकिन भारत तो इतना बड़ा था ही नहीं जितना ये भारत की कवरेज पूरे पाकिस्तान में थी. लेकिन यूफोन टेलीनॉर जितना बड़ा तो नहीं था ना. उस टाइम पे ज़ाहिर इतने बड़े नहीं थे ये नेटवर्क्स. हाँ. मैंने 2012-13 की बात है. हाँ. लेकिन मर्ज हुए जब से, हाँ. और उसके बाद आपको कवरेज में कोई बहुत मेजर इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई. यानी इवन इस्लामाबाद में आपको वो 100% कवरेज नहीं मिलती. यानी टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. चलें अगली न्यूज़ पे. अगली न्यूज़ पे हाँ. चलते हैं. इस पे काफ़ी लंबी डिस्कशन फ्यूचर में किसी हाँ detail में इंशाल्लाह बात करेंगे. करेंगे. आई थिंक ये डेवलपिंग स्टोरी भी है ना. चलो एक जो हमारे अभी आज आई है, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो अनाउंस करेंगे आगे, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे. दैट इज़ गुड थिंग. कल रात एक दफ़ा और पाकिस्तान का इंटरनेट बढ़ गया था और सारे काम रुक गए थे. मैं खुद गेमिंग कर रहा था तो मैसेज मेरे जा ही नहीं रहे थे. आदिल देखना कौन सी टाइमिंग में कर रहा था गेमिंग ना, चेक करना कि ऑफिस टाइमिंग में कर रहा था ये. नहीं मुझे पता होता कि 7 बजे अच्छा, के हुआ था. बहुत से मेरा पता उसे. खैर नयाटेल ने बताया था कि उनके इशू इसलिए आया था कि उनके अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स में एक इशू था, उसकी वजह से इक्वल टू PTCL. हाँ PTCL की वजह से नेट 50वीं दफ़ा स्लो हो गया था पाकिस्तान में कल रात. आज बेहतर है. अच्छा. और इसके पीछे रीजंस आई जस्ट टोल्ड यू. हाँ ठीक है, डन है. वो UAE वाला रीज़न भी कह रहे हैं कि वहाँ पे रेड सी में जो अटैक्स हो रहे हैं. सॉरी ये कट कर देंगे इस जगह पे ना. मैं सॉरी, मेरे मामू को भी अभी कॉल करनी थी. या ये देखना ये कितने मिनट हो गए सब पे? 8 मिनट टोटल. देख लो तीनों पे, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गए. नहीं 8-9. सॉरी. अच्छा ये हमने बात कर ली है मेरा ख्याल है. नेक्स्ट न्यूज़ पे जाएं. UAE वाली क्या बात थी? सॉरी वो बताओ. हाँ वहाँ से शुरू करो. तुम सवाल पूछो ना. अच्छा ये जो इसका सिर्फ यही रीज़न हो सकता है जो अभी बताया हासिल ने बेसिकली? जो एक्सक्यूज़ ये लोग दे रहे हैं मुझे हंसी आ रही है कि जो रेड सी में केबल्स वगैरह कट हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं, हुतीज़ ने अटैक किया है, उसकी वजह से इंटरनेट जो है वो मसले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस रीजन में. लेकिन इस रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को मसला नहीं हो रहा. अच्छा. और हम लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा देखा है आधी पाकिस्तान की जो है ना वो कैपेसिटी कट हो गई थी, लेकिन इस तरह का इंटरनेट कभी भी नहीं स्लो. एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि मेरे जो गेमर दोस्त हैं वो पूरी दुनिया से ही हैं, वो भी कह रहे थे कि आजकल ऑलमोस्ट हर गेम में इशू आ रहे थे कनेक्शंस के, हेल डाइवर्स के, ओवरवॉच के, और इवन अभी डिस्कॉर्ड के कनेक्शंस बहुत बुरे हैं आजकल. मुझे लग रहा था पहले सिर्फ मेरे हैं, लेकिन सबके ही हो रहा है कि 100 पिंग है 5000, 100-5000 ये हो रहा है. अच्छा ज़रा व्यूअर्स को बताएं कौन सी गेम्स खेलते हैं. चले आगे फिर हो सकता है हम मैं कौन सी खेलता हूँ. अभी डेड स्पेस रीमेक एंड किया मैंने, बहुत ज़बरदस्त गेम है, लाजमी खेलें हॉरर फैंस. गुड यार. तो उसके ऊपर हम कभी कोई बेंचमार्क्स डिस्कस करेंगे? ओह यस, किसी दिन I would बैठ के love to. करते हैं. आई वुड लव टू. ओके डन. अच्छा सो यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ. अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है ना, आपके पास कोई अच्छे VPNs होते हैं कुछ जिस तरह के ब्लॉकचेन बेस्ड हैं या विंडस्क्राइब है, इनमें से कोई VPN आप इंस्टॉल करें, कोई यूरोपियन कंट्री सेलेक्ट करें, आपका इंटरनेट तेज़ हो जाएगा. ओह वैसे कुछ VPN ब्लॉक भी हो गए.
पता हाँ। लगा आपको रिसेंट? एक तो पहले आया था ना, एक बल्क VPN बंद कर दिए थे। आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी लेकिन कुछ recently- देखें, चाइना अगर VPN नहीं ब्लॉक कर सके तो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। हो सकता मैं है। कई दफ़ा चाइना गया हूँ, मैंने चाइना चाइना में तो- VPNs यूज़ किए हैं, चलते हैं। अच्छा। और चाइना इज लाइक द सेंसरशिप किंग। हाँ, और सेंसरशिप किंग भी, और दूसरा ये कि दे आर द साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सेंसरशिप से याद आया, नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन पाकिस्तान में सेंसर होने लगा था। एक बंदे ने चुड़ की कोर्ट में जाके पिटिशन लिखा कि जी ये तो है, इनका कंटेंट फिल्टर होना चाहिए, इन पे बड़ा उल्टा किस्म का काम आता है कंटेंट, लिहाजा मुझे याद नहीं कोर्ट कौन सा था, लेकिन उसने पिटिशन लिखी, कोर्ट में दी कि इनको जो है, में हाँ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, न्यूज़ हम शेयर करेंगे व्यूअर्स के साथ reel में ना। ठीक है, done है। तो उन्होंने कोशिश की, पिटिशन दिया कि सेंसर किया जाए, इसको मॉनिटर किया जाए। आगे से जवाब आया कि नहीं, ये जो है ना हमारा जो लॉ है इस बारे में वो सिर्फ उन पे अप्लाई होता है, सिनेमा की मूवीज़ पे। तो नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन पे अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट आता है उनके पास कि उनको मॉनिटर करना नहीं, इम्पॉसिबल है। उसके बाद तो सिर्फ वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी रह जाएगा ना, अगर सेंसर उस तरह किया। लेकिन सेंसरशिप बुरी होती है, हाँ। लेकिन सेंसरशिप हर मुल्क में होती है। जहाँ तक ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात है, हमारे पास जब लॉज ही नहीं है, हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? अब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया ना कि हमारे पास लॉज ही नहीं है, हम बैन कैसे करें? हाँ, तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन सेंसर नहीं हो रहे, वो इस वजह से कि पाकिस्तान के लॉज 19 समथिंग 40-50 के पड़े हुए हैं, जो आई update थिंक नहीं जो हुए। साइबर सिक्योरिटी लॉ है वो भी पिछले कुछ सालों में ही बना है। ये जो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, या जो अभी आ रहे हैं कि आप डिफेमेशन चार्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, ये चीज़ें कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन सोचो अगर पाकिस्तान में सेंसरशिप के लॉज हों, लेकिन वो तो पैमरा ऑलरेडी है, बट वो अप्लाई नहीं कर सकते ना आप ऑनलाइन ऐप्स। पाकिस्तान में सेंसरशिप को हमेशा ये गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, गलत मकसद के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में लोग इसके खिलाफ होंगे कि एंटी इस्लाम कंटेंट जो है वो पाकिस्तान में बैन हो। मेजॉरिटी लोग इस चीज़ के हक में होंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह कंटेंट आप बैन कर दो। कम से कम इजीली एक्सेसिबल तो नहीं होता, एक्सेसिबल तो होता है, हर किस्म का कंटेंट इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है, लेकिन इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, छोटे बच्चे नहीं देख सकेंगे। आपको पता है नेटफ्लिक्स भी बच्चे देखते हैं, अमेजोन भी लोगों के घरों में बच्चे देखते हैं, यूट्यूब भी बच्चे देखते हैं। अब यूट्यूब पे तो PTA करवा लेता है कंटेंट बैन के। वैसे मतलब अपने जो मकासद नेटफ्लिक्स भी की अपनी पॉलिसी के मुताबिक ना, वो पाकिस्तान और एशिया में डिफरेंट कंटेंट शो कर रहे होते हैं, पता है ना? नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में प्रमोट वो करता इसलिए कि वो एशिया को उसी सेंस में लेते हैं। मतलब अभी आप नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी कंटेंट ना होने के बराबर। हाँ, लेकिन और आप यही देखें कि इंडियन कंटेंट बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रमोट भी होता तो है। फिर तो अमेजोन प्राइम है ही इंडियन, समझ लो फिर आप सारा ही, उसका तो कंटेंट ही वही अब सारा। अगर आप सही तरीके से बैन करना जानते हो या आपके कोई लॉज वगैरह हो, तो आप कम से कम, आप इंडिया ने आपका सारा कंटेंट बैन किया हुआ है, हाँ, आप उनका नहीं बैन कर सकते, आपके पास लॉज ही नहीं है। दिस इज लाइक हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामाज इंडिया में बैन हो चुके हैं, और लेकिन इंडियन ड्रामाज, इंडियन मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। हाँ, सेम एज द केस जिस तरह उन्होंने क्रिकेट हेजमनी को करके हमारी क्रिकेट टीम को साइड देखिए, ये लाइन तो लगा। टिट फॉर टैट तो होना ही चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि जब इंडियंस को यहाँ सब समझ आ रही होती है, लॉजिक समझ आ रही होती है, पता तो नहीं। एक कुछ किस्म का कंटेंट है जो अगर आप मतलब रीजनेबली देखें ना, तो अगर सेंसर हो जाए तो इतनी बुराई नहीं है। हाँ, ठीक है। सो लेकिन होगा यही, पाकिस्तान में जब लॉज आएंगे तो फिर वो अपने मकासद के लिए, जो वही काम होता है ना कि जो चीज़ नहीं भी बैन होनी चाहिए, नहीं भी सेंसर होनी चाहिए या नहीं कंट्रोल होनी चाहिए, वो भी कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल अब तो पूरा इंटरनेट ही पाकिस्तान का समझे कि कंट्रोल हो रहा है। तो ये चीज़ें होना इतना मसला नहीं था जब वहाँ इतने पैसे लग चुके हैं। खैर, आसिल कोई और न्यूज़ है हमारे पास? गोइंग बैक टू गेमिंग, EA का पता है? ऑब्वियसली EA स्पोर्ट्स टू द गेम। यस, क्या उसको खरीद लिया सऊदीया ने फॉर 55 बिलियन। EA एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी नैस्डैक पे मेरे ख्याल से। उसको सऊदीया ने क्यों खरीद लिया? वो रियाज में कोई कंपटीशन कराना चाह रहे हैं या गेम्स नहीं लॉन्च करना चाह रहे हैं? $215 पर शेयर पर उन्होंने खरीद लिया। और ये उनके पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने लिया 55 बिलियन। दोबारा और दिस इज द लार्जेस्ट एवर लेवरेज्ड बाय आउट, लार्जेस्ट एवर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये कि सऊदीया में ये चीज़ें नहीं ना चलती, LGBT और ये सारे गे चीज़ें और न्यूडिटी, तो ये कि अगर कोई गेम्स आई अब तो सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। नो न्यूडिटी, नो LGBT। ओके, आई सपोर्ट इट। खैर वो US में भी अब कम होता जा रहा है। बट Thanks, Donald Trump. आपको इतना I don't भरोसा है think so. सऊदीया पे?
यस, क्योंकि वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट है इस मामले में। पक्की बात है। नहीं हाँ। वो तो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, टीम्स तो वहाँ की हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। हाँ हाँ ये है कि लेकिन यूएस में ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं ना वहाँ पे, उन्होंने अपने जो फेयर पॉलिसीज़ थी ना वो ख़त्म कर दी हैं ड्यूरिंग द लास्ट हाँ। हाफ अ ईयर 6 months में। बहुत सारी कंपनीज ने अपने वो जो जिसको कहते हैं ना Agenda इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि जो करते होते थे, ये कोटा Agenda रखा होता pushing। था, एजेंडा पुशिंग होती थी। इतना बैकलैश आता है कि बहुत सारी कंपनियों ने बिल्कुल अपने सिरे से ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने बाकायदा अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स में बताया ये चीज़ें। शुक्र है क्योंकि अक्सर गेम्स होती थी, अच्छी स्टोरी चल रही है, अच्छा कैरेक्टर आ रहा है, आई एम गे बिकॉज आई एम टू प्राउड टू बी गे। व्हाई? ओके, लाइक दिस इज वेरी ये जो स्टफिंग इन योर फेस है ना, हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है। कंसर्निंग है यार। हाँ, अच्छी आई मीन श्योर यूर गे दैट्स फाइन, बट लाइक हर किसी को आगे इतना शो करे ये दैट्स जस्ट अनोइंग। हाँ annoying, like this is like purely agenda based. हाँ अब देख लेना, एजेंडा ने इतना ग्रो किया कि हम सारे जाते होते थे मार्वल की मूवीज़ देखते थे, डीसी की मूवीज़ देखते थे। अब देखने काबिल कंटेंट ही नहीं है। वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में आप किसी का जेंडर चेंज कर रहे हो, किसी को फिजिकली चेंज कर रहे हो, किसी को कोई इस किस्म का उल्टा सीधा कैरेक्टर बना रहे हाँ, हो। और क्यों? फिर उसके अंदर हमारे वो बुर्का वेंचर्स और उनको भी उस कैरेक्टर्स को भी डालना, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को भी डालना। देयर इज़ लाइक जो इनकी जो अवेंजर्स में आई हुई थी एक पाकिस्तानी कमाला। मिस मार्वल मिस कुछ मार्वल, ऐसा था कमाला ना, खान। लाइक उसका रिलेटेबिलिटी दिखा रहे थे, लाइक दे शो के पता नहीं हमने कोई कैद कर रखा है ना, हाँ मतलब दे शो दीज थिंग्स इन द हॉलीवुड। these people are evil। हाँ, हालांकि अच्छा, उसमें आप मेजॉरिटी कैरेक्टर डाल दिए, वो उसका बाप इंडियन है यार, कम से कम पाकिस्तानी एक्टर ही हायर कर। हाँ कि कम वो से ब्राउन है तो चलता। हाँ, दीज आर द थिंग्स। लेकिन खैर ये नैरेटिव्स की जंग है। इससे याद आया कभी कि जापानी को कोरियन बना देंगे, कभी चाइनीज़ को जापानी बना देंगे। हाँ, और मैं वैसे सोच रहा होता हूँ कि ये जितने भी बाकी सारी नेशंस हैं ना, इनको इकट्ठा होके ना इनके एक मुकाबले में एक मूवीज़ बनानी चाहिए अगर कैरेक्टर्स की बात है ना। अब देखो हमारे बच्चों के पास स्पाइडरमैन और यही रह गए हैं सारे। These are the things concerning। खैर वो एक यार नई, देखिए, बुर्का एवेंजर जैसा भी था, मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव हाँ था। आई नो मैंने फॉर अस। बच्चों को देखते देखा, उसमें पाकिस्तानी टच था, एंजॉय करते थे बच्चे। अब मैंने नहीं देखा कोई, मतलब ऑनलाइन भी बच्चों को देखते या टीवी पे भी देखते, शायद नहीं आ रहा इतना ज़्यादा टीवी पे, या टीवी के वैसे लोग कम देखते हैं इस वजह से। थोड़ा सा लेकिन टीवी अब का नए हो बच्चों गया। को मैंने नोटिस किया कि उनको इतना बुर्का एवेंजर का नहीं पता, लेकिन 5-6 साल पहले तक जो बच्चे थे उनमें मैंने देखा था कि वो बुर्का एवेंजर के फैंस थे। अच्छा ठीक। कंटेंट था, हाँ और इस तरह का और कंटेंट आना चाहिए पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा तो आसिल, हमारे पास टेक न्यूज़ में और क्या क्या है आज? ओह यस, स्नैपचैट की अनलिमिटेड होती थी क्लाउड स्टोरेज उसकी मेमोरीज की, या जितने मर्जी तस्वीरें डालो, वीडियोस डालो, बट वो अब खत्म हो रही है। सैड। तो यानी इन्फ्लेशन आई गेस, हर किसी को पैसे बनाने की पड़ी हुई है, वो ख़त्म अब मेरी। क्योंकि स्नैपचैट काफ़ी देर से ही मोनेटाइज कर रहा है हर चीज़ को। ये सब्सक्रिप्शन, इस चीज़ की सब्सक्रिप्शन, ये अलग, ये अलग। तो अब वो करे 5 GB की लिमिट लग गई है, उससे ज़्यादा करना है तो आपको भरना पड़ेगा पैसे। और जिस तरह की थोड़ी लिमिट है, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो स्नैपचैट यूज़ करते हैं उनकी कोई 20-25 GB से ऊपर ही होती होगी स्टोरेज। लोग डेली फोटो बनाते हैं एटलीस्ट। नहीं वो सेव थोड़ी होती हैं, नहीं होती है मेमोरीज में अब अगर खुद से सेव मेमोरीज में खुद में कर लो तो। हाँ मैं तो करता हूँ। लेकिन उसका CEO कह रहा था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, कि मोस्ट लोगों का 5 GB से कम है। अच्छा प्रोबब्ली जो नंबर उनको पसंद होगा वो वही कहेंगे। हाँ ये है कि स्नैपचैट की पिक्चर क्वालिटी लो होती है, फाइल साइज छोटा होता है, रेजोल्यूशन थोड़ी होती है, तो जगह कम ही लेते होंगे। लेकिन तो उनका लेकिन बहुत यूजर्स ज़्यादा images उनका होते हैं। यूज़र ना बड़ा एक डिफाइंड है, मतलब हर कम्युनिटी अगर आप सोचो ना, 1 मिनट, कम्युनिटी वाइज, सोशल मीडिया कम्युनिटी वाइज अगर हम सोचें तो स्नैपचैट ने अपने एक यूज़र को ना एक बड़ा ही डिफरेंट रखा हुआ है। दे आर सोशल बट दे आरंट सोशल, लाइक वो वाला हिसाब है कि उन्होंने ना अपने वो कम्युनिटी रखी हुई है, तो वहाँ जो लोग हैं ना वो बड़े कीन है अपनी मेमोरीज को सेव करने में। मे बी दे विल पे दिस थिंग। और उससे याद आया कि इनकी जो सब्सक्रिप्शन है ये इतनी महंगी नहीं है। हाँ मैंने चेक किया सब स्नैपचैट की। गूगल फोटोज अभी भी सस्ता है वैसे तो, अगर आपको क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो गूगल वन अभी भी सस्ता है, ओके। लेकिन स्नैपचैट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई कुछ डॉलर्स का फ़र्क है। कैन यू कमेंट ऑन
एप्पल आईफोन स्टोरेज, आई क्लाउड और गूगल और किसी और की अगर आपको लगता एप्पल की मुझे एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं याद, लेकिन स्नैपचैट वर्सेस गूगल में गूगल सस्ता है अभी। ठीक है। अच्छा, तो ये सिनेरियो है। उसके अलावा हमारे पास कुछ है? सो मच डूड। ओके। खैर, मूविंग ऑन। एप्पल की जो सीरी है, जो ये आदिल ने जो बैठे बैठे रिमोट बनाया अपने मोबाइल को और एसी ऑन किया, साथ आदिल को जरा गर्मी लग जरा व्यूअर्स को तो करके दिखाएं। Xiaomi का मी रिमोट फीचर, वाह क्या बात। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा बचाया कि मैं किसी को कहूं। अच्छा, मैंने तो Xiaomi सही- के मी रिमोट के फीचर से आदिल ने हायर का एसी ऑन किया है, जिसमें सर्दी लग रही थी दाऊद को और गर्मी लग रही है आदिल को। अब जरा बताएं कि कैसे चलता है ये फीचर। अपने फ़ोन में मी रिमोट ऐप खोलें, उसमें एसी सेलेक्ट करें, और अच्छा, उसके बाद अपनी कंपनी सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपके पास रिमोट्स की ऑप्शन आ जाती है कि डिफरेंट रिमोट होते हैं क्योंकि डिफरेंट कोड्स होते हैं उनके। आप बारी बारी चेक करो, जिस पे वो रिस्पॉन्ड करता है उस पर आपने जैसा दबा देना। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं पूरे मोहल्ले की ऑन करना चाहूँ तो किस कर सकते हो। उसके लिए होना ये चाहिए कि तुम्हारे फ़ोन में इंफ्रारेड पोर्ट होनी चाहिए, जो कि Xiaomi फ़ोन्स में होती है, वीवो भी ला रहा है। ओके। उससे होता है कि इंफ्रारेड जो पोर्ट है ना आपकी, इंफ्रारेड डिवाइसेस सारी कंट्रोल हो जाती हैं। टीवी ऑन करना है, एसी ऑन करना है, पॉइंट करो ऑन कर दो। लेकिन इसका है ये फीचर इतना कम यूज़ होता है ना, हाँ। जितना ज़्यादा यूज़ होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। हमारे घर में आधे लोगों के पास शायद Xiaomi के फ़ोन है, लेकिन उनको नहीं पता होगा उनके पास दिस remote है। इज अमेजिंग, लाइक सीरियसली। वही ना, मैं और हर फ़ोन में होता है, Xiaomi की तकरीबन हर फ़ोन में होता है। हाँ, बहुत कन्वीनियंट है यार ये चीज रिमोट खराब हो गया, सेल खत्म है, अगर थप्पड़ गलती से मारने भी की हमारे बजाय। एडमिन को पता लग गया ना, तो उसने नया रिमोट नहीं लेना था। पिछले 6 महीने में उसने एक रिमोट नहीं लिया था। अच्छा, इसमें सारी कंपनीज नहीं होती, कुछ हमारे पास जो है ना वो 2 नंबर कंपनीज आती हैं, हाँ। उनका करना बहुत मुश्किल होता है इससे control, क्योंकि एक कंपनी और का नाम इसका नहीं आ है रहा लिमिटेशन कि पाकिस्तानी जो है ना लोकल ब्रांड्स वो सपोर्टेड नहीं होते इसमें। तो अगर आपका डॉलन्स का एसी है तो वो कंट्रोल नहीं होगा, हायर हो जाएगा। मित्सुबिशी और कौन से हैं, LG हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, आई थिंक ओरिएंट वगैरह नहीं होंगे वो। हाँ, ये वाले इंटरनेशनल हो जाते हैं। अच्छा, तो बैक टू द न्यूज़, और व्हाट्स द नेक्स्ट लाइक एप्पल की जो AI सीरी है, एप्पल की सीरी फाइनली उसके जो है ना एप्पल दी सीरी, एप्पल दी सीरी एप्पल डी सीरी, उस पर फाइनली एप्पल की डेवलपमेंट चल पड़ी है। ओके। एटलीस्ट न्यूज़ में आ रहा है बट अब दे फाइनली। आई थॉट उन्होंने किसी को बाय किया है। आई डोंट नो अबाउट नहीं, दैट। अभी तक buy नहीं अच्छा किया। अच्छा, ठीक तो उस ठीक पे है। काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। हाँ, मुझे लगा ये तो शायद र्यूमर है या न्यूज़ है। वो पार्टनर कर रहे हैं गूगल के साथ। ओके ओके, ठीक है। हाँ, एज एक्सपेक्टेड जो हमने प्रेडिक्ट किया हाँ था हाँ हाँ। कि ये लोग अपनी इंटरनली ऐप बना रहे हैं एक बिल्कुल। चैट GPT जैसी, और वो ऐप जो है ना वो यूज़ होगी AI सीरी अपग्रेड की। बेसिकली जो आपको फ्री में जेमिनी मिलता है गूगल और एंड्रॉइड फ़ोन्स के साथ, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो आपको एप्पल से मिलेगा, लेकिन पैसों के बदले। So it's kind of a अंडा शामी burger wrapped in like beef burger, something like that. रैप्ड इन लाइक नो बर्गर। मतलब सिर्फ वो है, कबाब है, बस ऐसे ही खाओ। अच्छा, like बन है ही नहीं। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि जस्ट ये है कि वो शायद आपको बॉक्स में दे रहे हैं। इतना फर्क कर लेते ऐसे पैसों वाली बात कंफर्म नहीं है, वैसे क्या पता फ्री हो। हाँ। ओके फ्री नहीं होगा तो गालियाँ पड़ेंगी। ओके ओके। गालियों से याद आया, हाँ सॉरी, गालियों से याद आया, हाँ। ब्रॉडबैंड रिपोर्ट आई है ऊकला की, ओके। उसमें टॉप पाकिस्तान के ISPs रेटेड हैं, और टॉप गैस करो ज़रा, तुम दोनों के पास गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं। अच्छा, तुम्हें बता दिया था मैंने, sorry। हाँ, मुझे बता दिया तुम- था। तुम- मैं तुम- guess चलो guess मैं करो। गेस करता हूँ। मुझे ये बताओ, ISPs में तुम ये सारे टेलकोस की बात कर रहे हो या नहीं, बाकी नहीं, भी? ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स। अच्छा, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर। वो राउटर वाले सारे। हाँ, उसमें ऑब्वियसली नया टेल होगा। टॉप 3 गैस करना है, पहला गैस करो, 3 तुम्हारे पास 2 और गैसेस हैं, नया टेल नहीं है। नया टेल नहीं है तो फिर PTCL होगा। कौन सा PTCL? फ्लैश फाइबर। मुबारक हो, सुपर एशिया वॉशिंग मशीन आपकी हुई। कैसे, सही हो गया? हाँ।
कल ही एक लाइक आई वाज टॉकिंग टू समवन नाउ ही इज लाइक मार्केटिंग लीड ऑफ मर्केंटाइल. ही वाज सेइंग कि फ्लैश फाइबर का जब ये लॉन्च कर रहे थे तो मैं उस टीम में था एंड इट इज़ अमेजिंग थिंग. और ये वो तो मेरी बस बात हुई तो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया. और गालियों का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने जब ये आर्टिकल किया था उस पर सारे कमेंट्स आए हुए थे कि PTCL तो फॉरेग है भाई, PTCL तो फॉरेग है भाई. लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि PTCL जो कॉपर वाला है ना और PTCL फ्लैश फाइबर दोनों मुख्तलिफ चीज़ें. हाँ. फाइबर वाला बहुत बेहतर है. मैंने जितने लोगों से भी सुना है सिर्फ तारीफ़ें सुनी हैं. और कॉपर वाला हमें पता है कैसा है. कॉपर वाले का ये है कि जिस दिन आपका मसला हुआ उसके बाद ठीक नहीं होगा वो. हाँ मैंने तो ये तो सुना. इसलिए आई थिंक तुम इजीली गेस कर सकते हो कि बॉटम में कौन था रिपोर्ट के. तो गेस करो. ये जो इनका PTCL का हाँ. जो तो टॉप पे भी PTCL है, बॉटम पे भी PTCL है. सो इसका मतलब उन्होंने कहीं किसी को कंपटीशन की जगह नहीं छोड़ी है. उन्होंने कहा हम कहीं भी किसी को नाम नहीं लेने देंगे. हाँ. अपना नाम उन्होंने हर तरफ से हर top. तरफ से उन्होंने रखा है हाँ. PTCL ने. सो Second- नहीं तो second guess करो. वेयर इज Neatel देन. गेस करो. यार मेरे ख्याल में तो बहुत कम इंटरनेट्स वो यूं बहुत कुछ प्राइवेट होंगे. पता नहीं ट्रांसवर्ल्ड है कि नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो. बट चलो, स्टॉर्म फाइबर है. सेकंड पे कौन है ये बताओ. मुझे तो Neatel ही समझ आ रहा है. और कौन No. होगा? स्टॉर्म फाइबर. आखिरी गेस रह गया. और कौन हो सकता है? आई डोंट नो. अभी तुमने ठीक नाम लिया था लेकिन तुम्हें पता नहीं था. ट्रांसवर्ल्ड. ट्रांसवर्ल्ड. ओह शिट. यहाँ पे एक बात जो मेन करने वाली है कि इन दोनों के पास अपना फाइबर नेटवर्क है, जो मेन फाइबर केबल्स जा रही हैं. हाँ. अच्छा ट्रांसवर्ल्ड की अपनी है और PTCL की अपनी है. अच्छा. बाकी लोग इनसे खरीदते हैं. Neatel भी हो गया, बाकी भी हो हाँ. गया. लेकिन Now- जब PTCL डाउन होगा तो फ्लैश फाइबर भी डाउन होगा. हाँ. आपने चाहे 100 Mbps लगवाया हो, लेकिन जब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा. ओके. अब तीसरा गेस करो. तीसरा और है कौन? बहुत सारे कम होंगे बट वो मुझे इतना पता नहीं होंगे. मैं इतना अवेयर नहीं हूँ. लेकिन Neatel ही हो. तुम्हें पता. Neatel. गुड वन. थैंक्स. शुक्र है पहले से शुरू हूँ. Neatel कहीं तो चौथे आएगा. पे कौन है. चौथे पे स्टॉर्म फाइबर. नाइस यार. अब कंपनी ही 5 है, क्या करें. यही तो मैं कह रहा हूँ. और ये रिपोर्ट काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव थी. अच्छा. इसमें बेस्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइडर को इस तरह रेट करते हैं कि सबसे कंसिस्टेंट कौन है, सबसे तेज़ कौन है, गेमिंग किस पे अच्छी है, वीडियो स्ट्रीमिंग कैसी है. इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके ना 4 to 5 फिर- फैक्टर्स. हाँ फिर ये बनाते हैं रिपोर्ट. ओके. सो हम ये भी बता देंगे ना कि ये जो आपने बोले हैं ये और फैक्टर्स स्पीड की हैं. जहाँ पे बात करें, वाईफाई 7 की बात कर लें. ओह यस, ये मुझे याद ही नहीं रहा. क्या? वाईफाई 7 अप्रूव हो गया पाकिस्तान के लिए. हम्म. PTA ने अप्रूव कर दिया. दैट मीन्स के बेहतर वाईफाई तब अभी जब तक आपके आपके फ़ोन में नहीं आया, लेकिन सपोर्ट होता है. एटलीस्ट वी कैन फील गुड अबाउट इट. लेकिन ये मुझे लग रहा है ये कहीं वो पब्लिक वाईफाई के लिए तो नहीं किया जा रहा, नहीं नहीं, या ये यूज़ ये होगा सिर्फ वाईफाई बस का? एक अप्रूवल चाहिए होती है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर सकते हो. हाँ. अच्छा. मैंने कहा शायद ये कोई इस तरह का पावरफुल वाईफाई सिस्टम होगा जो पब्लिक वाईफाई के तौर पे यूज़ होगा. ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उन पब्लिक वाईफाई में जो जैसा कॉमन एरियाज़ में यूज़ होता है, मरकज़ के दरमियान में लगा हुआ है इसको गवर्नमेंट की सिर्फ तरफ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे डिवाइसेस में सपोर्ट आ जाएगी वाईफाई 7 की. से. ओके डन. तो अगर आपके पास सपोर्टेड राउटर है, सपोर्टेड फ़ोन है, तब वाईफाई 7 चलेगा. That's going to take a सेम द while. केस विद द 5G ना. हाँ, हाँ Almost. तो प्रॉब्ली आई गेस अगले साल तक शायद आ जाए राउटर्स और डिवाइसेस. डिवाइसेस में ख्याल से आना स्टार्ट हो गई हैं. फ्लैगशिप डिवाइसेस में वाईफाई 7 आ रहा है. मुझे हाँ. लग रहा है कि ये Xiaomi से स्टार्ट हो जाएगा. राउटर्स हैं Xiaomi कोई ने Wi-Fi? किया ना Gen 5. सॉरी ये मैं भी स्नीक पिक दे रहा हूँ. बहुत जोर से आया हुआ आदिल को 70. आदल कोई हैं राउटर्स वाईफाई 7 वाले भी. राउटर महंगे वाले. राइट, पाकिस्तान में नहीं है. हाँ अच्छा. ये इशू है. पाकिस्तान में क्योंकि ऑफिशियली अलाउड नहीं था ना, तो आप ठीक है ले सकते थे, लेकिन ऑफिशियल जो कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद है वो अब पाकिस्तान में आई थिंक वो वाले जो Xiaomi के बड़े बड़े मैश वाले जो होते हैं उसमें होता है. Xiaomi का पाकिस्तान में वो राउटर्स को इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन TP लिंक के आप पता होगा वो ऑप्शंस हैं काफ़ी सारी. आदिल मैंने कोई और न्यूज़ मिस की है. हाँ, Check करो ChatGPT जरा. कैन नाउ डू शॉपिंग. हाँ व्हाट, ये क्या सीन है? ये मैंने खबर पढ़ी आज प्रो पाकिस्तानी पे. काइंडली लाइक इनलाइटन मी. न्यूज़ ये है कि ChatGPT को आप ऐप छोड़े बगैर ही अंदर ही शॉपिंग कर सकते हैं. अच्छा. तो आप ChatGPT से बात करो, कहो मुझे ये चाहिए, तो आप उसके अंदर ही सब कुछ कर सकते हो. खरीदो, सारी डिटेल्स डालो, वो आपको सब बताएगा.
यार ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये तो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जो चीज़ें हम गूगल पे कर रहे थे उससे भी ज़्यादा कस्टमाइजेबल एवरीथिंग इज गोइंग इनटू इट, वो हमें निकलने ही नहीं देंगे दे रहे ना चैट जीपीटी अब उसमें वो से। जाहिर है उनको भी पता है कि जितनी अच्छी ऐप बनाओगे, लेकिन हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इस तरह हमारा डेटा कैसे सेव रहेगा यार, हम बस अपने क्रेडिट आपको कार्ड ट्रस्ट डेबिट करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे ट्रस्ट आगे एआई है और उसने वैसे भी आपको पूरा पूरा दिमाग रीड कर लेना यार, आपके उसने questions उसने बाद में पता लगे मेरे क्रेडिट कार्ड से उठा के तुम्हारे में डेट डाल दे वो सारा। अब कह तो रहे हैं ओपन एआई डाल वाले देना, के, एआई को गुस्सा आएगा और एआई ने यही करना है। हाँ यही करना है। अब कह तो रहे हैं एआई वाले के, ओपन एआई वाले के एनक्रिप्टेड होगा डाटा आपका, और बिल्कुल जो मर्चेंट्स के साथ जो शेयर होगा वो बिल्कुल मिनिमल होगा, लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है, हाउ ट्रू इज इट। हाँ ये भी है वैसे, इसको देखते हैं कि कैसा होता है, बट मुझे लग रहा है कि ये अगेन एक इस तरह का इशू है। लेकिन ये क्या कोई डेमो दिया है चैट जीपीटी ने? नहीं, हो गया लॉन्च, हो गया लॉन्च इस तरह? पाकिस्तान में नहीं है हाँ क्योंकि इसके साथ उन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप्स की हैं यूएस सर्विसेज के साथ, तो अभी यूएस और कुछ और कंट्रीज में। ओके, वो तो पहले हमारे पास आ तो जाए ना वो। हाँ, मतलब पेपैल वगैरह Yes. इस तरह की सारी उसमें इंटीग्रेशन हुई हुई है। हम्म। पेपैल है नहीं इधर, तो अभी इधर नहीं आ रहा AI है। की बात कर रहे हैं तो गूगल ने AI प्लस पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दिया है, ओह 40 यस, और मुल्कों के लिए भी है। ओह यस, मैं बताऊँ? अचीव ऑप्शन, हाँ बताओ। हाँ, अब AI प्लस की मुझे सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं याद, लेकिन मुझे याद है 700 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। दैट इज सो चीप। अच्छा, तो इससे आपको आप मिलता नैनो है बनाना यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नैनो बनाना का जरा बताओ, तुम्हें ज़्यादा पता है। आप यार- VO3 यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप नोटबुक Discs use LM यूज़ कर सकते हैं, नोटबुक LM इज एक्चुअली रियली गुड। लेकिन आई थिंक नैनो बनाना जो है ना, जो ज़्यादा अच्छा चीज़ कर रहा है ना, वो कर रहा है कि कस्टमाइजिंग द इमेजेस विद अ गुड क्वालिटी। तो मेरे ख्याल में वो, आई नो VO3 की जो आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा वो इतना सस्ता होगा। यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। अच्छा, 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 अच्छा। लिमिट्स हैं, हाँ हाँ, लिमिट्स हैं, बट येस, हाँ, तो ये आई थिंक नैनो बनाना इज़ वेरी गुड। नैनो बनाना में और भी बहुत क्योंकि सारी वैसे हैं। सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगी थी, तलहा गूगल AI प्लस ले रहे हो? ले लेंगे 700 रुपये में। आई थिंक मैं उसकी वजह बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि गूगल के जितने भी, ये अगेन वही बात आ जाती है जो एंड्रॉयड वाला मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ। इशू ये कि स्टोरेज मेरे पास किसकी है? गूगल की। हमारे सारे के सारे अकाउंट किससे एसोसिएटेड हैं? गूगल से। तो लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। चैट जीपीटी एक टर्न लाइक एक बिल्कुल ही अपसाइड डाउन एक चीज़ हुई थी, दैट्स वाई हम उधर चले गए थे। बट अब मेरी एक बात सुनो, हाउ मैनी ऑफ अस, बेशक हम बात कर लें, हम ये कह दें कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर है दैन गूगल, ठीक है, बट हाउ मैनी ऑफ अस कैन एक्चुअली यूज़ द हॉटमेल और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हैं आउटलुक वगैरह विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डाटा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली हमें सारे इकोसिस्टम में रहना पड़ता है। हाँ, ये है। अब इकोसिस्टम में मैं एआई को तो शायद क्लिक कर लूँगा सब्सक्राइब करने के लिए गूगल AI प्लस को, बट अगेन नैनो बनाना या वो, अब लिटरली मेरे पास मतलब हमारे मैंने ना कल एक एनालिसिस किया आदिल, हमारी वीडियो टीम जितने AI यूज़ कर रही है वो इस वक्त, हंसी तो आपको आएगी कि हम किस छोटे स्केल पे कर रहे हैं, बट हम जो AI यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि टेक लिटरेट नहीं है ना लोग। हाँ, वो नहीं है। लाइक हम लोग हम शॉर्ट टीम से ना ज़्यादा आउटपुट इसीलिए ले पा रहे हैं कि हमने वो AI यूज़ किए में। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि AI प्लस प्लान ले रहे हो? हाँ, मैं तो ले लूँगा क्योंकि ये एक बात पता है क्या लोगों को लगता है ना, जैसा ये भी बता दें कि 6 महीने बाद 1400 रुपये पर मंथ है। Yes. वो भी सस्ता है वैसे। अच्छा वैसे हाँ, वो भी सस्ता अभी आपको मैं बताता हूँ, मेरे तकरीबन ना विद टैक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल की स्टोरेज ली हुई है 2 अकाउंट्स पे, मुझे चाहिए होती है सारा डेटा, वीडियो का, रील्स का अपलोड होता 100 है। GB वाला? हाँ, 200 वाला है या थिंक इस तरह के 2-3 लिए हुए मैंने। अब उन सब की तकरीबन कुल मिला के 760 या समथिंग प्राइस बनती है। पहले ये 200-300 रुपए होती थी, और अब मुझे वाकई फील हो रहा होता है कि 2-3 अकाउंट्स के मेरे 2000 के राउंड निकल जाते हैं। हाँ, मैंने खुद खरीदा हुआ है गूगल वन बेसिक वाला, हाँ, 100 GB वाला, हाँ, क्योंकि 15 GB से गुजारा ही नहीं होता। गुजारा नहीं होता, तो वो ज़रा हमें रखना पड़ता है और साइकिल में रखना पड़ता है। हाँ। तो अगर वो ले रहे हैं तो AI प्लस, तो ये उस लिहाज से उतना ठीक है। आई नो कि इस पर टैक्स लगेगा, एक ये बात हम भूल जाते हैं। ये हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पे जब हम ये गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन पे भी लग चुका हुआ है और हमारे पे भी लग चुका हुआ है। इस पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट येस, इफ़ यू से तो शायद ये ले भी लूँ मैं, इफ़
ऐसा कोई फीचर जो नैनो बनाना मुझे जो है ना वो बहुत ही आउटलास्ट करके दे रहा है, देन आई विल शिफ्ट इट। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आई थिंक अभी अच्छा टाइम है। हाँ अच्छा, वैसे एक बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ना बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ कंपटीशन में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं क्लाउड है। स्टोरेज में हाँ, और हर चीज़ में ही हाँ आई थिंक ओवरऑल वो हर चीज़ में आ रहे हैं इसी तरह, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे वो किस सिचुएशन में जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि अभी इसी तरह एडोबी का भी तो मुकाबला चल रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा उस साइड पे आओ ना, तो जो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कैपकट, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सॉफ्टवेयर्स जो कि AI बेस्ड होते जा रहे हैं, तो वहाँ एडोबी समझ लो जिस तरह हम कहते हैं ना आईफोन बैठा है और उसने AI से कुछ नहीं किया। एडोबी थोड़ा सा ये कर रहा था कि वो अपने, उनको पता है कि दे आर द किंग्स ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर एंड फोटोशॉप एंड एवरीथिंग। बट अगेन जो नया यूज़र है वो एकदम से शिफ्ट होता जा रहा था डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कोई डिविंची पे जा रहे हैं, कोई कैपकट पे जा रहे हैं, कोई डिफरेंट जगह पे इस जा पे रहे भी हैं। मैं वैसे काफ़ी डिटेल बात Detail करना बात चाहता हूँ, तो करें। फिर डाविंची वर्सेस प्रीमियर प्रो हाँ डिविंची, अब किसी डिविंची दिन करेंगे। हाँ डिविंची इतना ज़बरदस्त, अब डिविंची ने क्या किया हुआ है कि डिविंची जो है ना वो जो AI ट्रीटमेंट देता है, जो एडोबी की हमें अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ऑडियो ट्रीटमेंट के लिए, या अब मैं एक सॉफ्टवेयर बताना नहीं चाह रहा, बट देयर इज अनदर एक्सटेंशन, देयर आर मेनी एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास। एडोब प्रीमियर के कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमें अलग से पे करनी पड़ती हैं, बट डिविंची उनको फ्री में दे रहा है। हाँ, ये डाविंची की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सबसे है बड़ा कि प्लस पॉइंट है। 80% एटलीस्ट फीचर्स फ्री मिल जाते हैं। हाँ, अब ये वाली चीज़ें, तो अब एडोबी की वो जो एक लेगेसी है ना उसको हिट कर रहे थे, तो एडोबी अब सोच रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी इनके AI फीचर्स को ऐड करते जाएं। AI फीचर्स वैसे उन्होंने अच्छे खासे ऐड किए हैं। उनकी- फायरफ्लाई उनकी- देखा उनका, या सो गुड। मेरे ख्याल से जो इमेज जनरेशन है ना, इसमें सबसे अच्छा स्टार्ट में यही था, हाँ। फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जब रियलिस्टिक इमेजेस कोई भी नहीं बनाता था ना, तब फायरफ्लाई बनाता था। यस यस। और ऑब्जेक्ट रिमूवल में सैमसंग बहुत तेज है हाँ। कंपेयर टू फोन्स ना। एप्पल का बहुत फारग है, अक्सरों का बहुत फारग है। सैमसंग का लिटरली अगर सेलेक्ट करो ना क्या रिमूव करना है, एक तो वो लॉक भी बड़ा अच्छा करता है कि ये माइक मैंने रिमूव करना है, और वो उसी वक्त रिमूव भी बहुत अच्छा करता है। हालांकि यूज मेरे ख्याल से वो भी जेमिनी कर रहे हैं। हाँ, और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं, है। लेकिन जेमिनी कर रहे हैं, बट मसला ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन की हुई है, वरना गूगल पिक्सल का टॉप पे होता, गूगल पिक्सल कम्स सेकंड। पता है, इवन अगर आप मुंह पे यूं हाथ रखो ना और अपना हाथ रिमूव करा दो, तो आपका मुंह भी पूरा एक्यूरेटली क्रिएट करेगा वो। हाँ इतना अच्छा वो। ये मैंने देखा है। हाँ ओके। वैसे इससे याद है गूगल का जो हेल्प मी एडिट फीचर है, वो अब नॉन पिक्सल फोन्स के लिए भी अवेलेबल होने लगा। हाँ। अच्छा इट्स नॉट गोइंग टू बी पिक्सल स्पेसिफिक। ओके, तो ये यानी ये पता है ओपन क्या है? सोर्स होने लगा अब? नहीं, ओपन सोर्स ही होने लगा, दूसरे एंड्रॉइड फोन्स पे आने लगा। अच्छा मतलब अच्छा, गूगल फोटोज में होगा ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक आप है। बोल के कह सकोगे हाँ, कि भाई ये वाला चाहिए, चीज़ ये है। वाला edit चाहिए। कन्वर्सेशनल एडिटिंग जो हमने डिस्कस की थी, याद है? ये वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अब this हर is फोन में होगी। हाँ, ओके, soon. वेरी गुड वेरी गुड। सो ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये ना बहुत ड्रामेटिकली चेंज आ रहा है, ख़ास तौर पे फ़ोटो मेकिंग एंड AI इमेज जनरेशन में। इमेज जनरेशन में तो इंतहाई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है पिछले 6 महीने में, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आए हैं। AI इन जनरल इज गेटिंग सो गुड कि हाँ। फेक वीडियोस भी इतनी वो ट्रम्प लगती ने हैं। लगाई हुई थी फेक वीडियो। हाँ, ट्रम्प ने एक Cancel अपने treatment. ट्रुथ सोशल वाले प्लेटफॉर्म पे, पता है ना जिसको अपना है हाँ, हाँ। प्लेटफॉर्म, उस पे उसने अपलोड की फेक वीडियो, AI कम्प्लीटली फेक वीडियो कि एक नया मेड बेड हॉस्पिटल जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ऐसा है वो हॉस्पिटल जो कैंसर क्योर कर देता है। यार, वो ये completely joke fake तो, था। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। और इतना उन्होंने अच्छा बनाया था कि कंप्लीट फॉक्स न्यूज़ की डॉक्यूमेंट्री की तरह वो चल रहा था कि हमने जो है ये हॉस्पिटल लॉन्च किया है, ये कैंसर क्योर करेगा, ये करेगा, तो वो फेक निकला और उसने फिर अगले दिन डिलीट कर रहा था। ओह माय गॉड। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अनदर न्यूज़। कोई है हमारे पास या हम अगले सेगमेंट में जाएं? एयरलिंक एक फैसिलिटी सेटअप कर रहा है Okay. लाहौर में, सुंदर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ओके। और ये तो उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन लाइकली कोई गैजेट्स ही होंगे। और हो सकता है Electronics काफ़ी सारी। हाँ, कुछ सैमसंग की डिवाइसेस होंगी मोस्ट लाइकली। बाकी भी मैन्युफैक्चर करते हैं एयरलिंक वाले, यहाँ पे असेंबल करते हैं। चलो ये गुड एक गुड तो न्यूज़। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे इन गैजेट्स। शॉर्ट हो सकता है कि सैमसंग फोन्स मजीद लोकल ऑप्शन आ जाएं, और हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक मे बी अबाउट लाइक? फोर्ड्स एज वेल। अच्छा, Asterisk. लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोनिन टाइप्स, जो रोनिन जैसा कि गैजेट्स निकालता है उस तरह की चीज़ें निकालें? मे बी वो भी मैंने करेंगे।
मेरे ख्याल से इनका जो फोकस है ना वो ज़्यादा डिवाइसेस पे ही है, मेन गैजेट्स पे। रोनिन एक सेमी लोकल ब्रांड है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चाइना से चीज़ें मंगवाई, कुछ लेकिन रीपैकेज वो की, आजकल कोई बहुत rebadge लाइमलाइट की। में है ना। द पॉइंट इज़ कि दे वांट टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग कि उन्होंने लोकली उसको असेंबल करना शुरू किया चीज़ों को। हाँ वो तो कर रहे हैं। आपको पता होगा रोनिन को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? आई डोंट नो। चीज़ मॉल। हाँ, और व्हाट अबाउट, और थोड़ा सा बताएंगे चीज़ मॉल और इनके बारे में। ये इवन वैसे मैं किसी दिन ये बात करना चाह रहा था आदिल, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो ऑनलाइन मार्केट में प्राइस हुए आया है, इसके बारे में कोई आप बात बताएं मुझे। सबके बारे में तो तब के बारे में बता दें थोड़ी सी, हमें वो तो होना कि चलो लोगों को स्टोरी तो पता लगे। बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन जब चीज़ मॉल आया था तो हम लोग सारे बहुत खुश हुए थे कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा शायद अली बाबा की एंट्री होने वाली है, क्योंकि वो चाइनीज़ चीज़ें बेच रहे थे बहुत अच्छे रेट्स पे। ठीक है। और सबसे पहली सेल्स भी उन्होंने स्टार्ट की थी, ब्लैक 11/11 सेल। इसका इंट्रोडक्शन चीज़ मॉल ने किया था पाकिस्तान में। पर अब मुझे क्यों नहीं पता उसको? शायद उस वक्त आप आंखें बंद करके बैठे हो, तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। क्या नहीं मुझे, लेकिन अभी हाउ इट्स गोइंग नाउ? चीज़ मॉल डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। वाई? यही तो मैं पूछना चाह रहा था, यही तो सवाल था। अब उनकी जो पेरेंट कंपनी थी, जो इन्वेस्टर्स थे जिनमें कहते थे कि अली बाबा भी मौजूद है, नॉट श्योर क्योंकि उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी अली बाबा से कहीं और से। वो इन्वेस्टर्स शायद उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। मे बी उन्होंने दराज में फोकस कर लिया है, मे बी उन्होंने कोई डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप कर लिया हो। ये डिटेल्स नहीं पता कि चीज़ मॉल की पेरेंट कंपनी कौन सी थी। अच्छा, और उसके अलावा आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, लाइक प्राइस होए, मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त स्केल किया और उन्होंने एक मार्केट डिसरप्ट किया ना एक किस्म की, क्योंकि पहले लोग ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते थे। खैर इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, फिर कभी मेरा ख्याल है करेंगे। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तानी मेंटालिटी फोकस ब्रांड बनाने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर है फिर उसमें उनको सक्सेस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्होंने अपने मार्जिन कम रखे हैं, अनदर हाँ, फैक्टर। मार्जिन बहुत चाहे कम वो है। 500 रुपये ही हो, लेकिन मार्जिन तो मार्जिन होता है। दिस इज और आज की लास्ट बट नॉट लीस्ट ओके न्यूज़, Xiaomi 15T आ गया पाकिस्तान में, प्री ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी गुड। 15T पता है आपको कौन सा है? बिल्कुल पता है। उनके जो 15 सीरीज़ का जो सब है ना, सीरीज़ के थोड़े से सस्ते लेकिन हाई एंड फीचर्स से, Hmm. तो ये कोई 1.5 लाख से शुरू हो रहा है। हाँ, और 160 230 तक जा रहा है। हाँ, 230 तक जो उसका प्रो वर्जन है। हाँ, Pro और version Redmi है। 15 भी आ गया पाकिस्तान में, जिसकी हम अभी डिटेल में बताएंगे आपको। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? ये जो अभी 17 सीरीज़ आई है, 15 आई है, इस पे बात करनी है। 15 सीरीज़, 15 जो टी सीरीज़ होती है ना, ये असल में होती है अ फॉलो अप टू द जो आपकी फ्लैगशिप जो आपकी सीरीज़ है। फ्लैगशिप सीरीज़ है, जो फेब तो में लॉन्च हुई होगी। 17 अभी लॉन्च हुई है। अगली सीरीज़ जो आप देखेंगे ना, 17 अल्ट्रा के बाद जो आप फ़ोन देखेंगे, बाय द वे 17 अल्ट्रा इज़ लाइकली कमिंग इन दिसंबर। तो ये भी जल्दी आ रहा है इसका मतलब, जी जिस तरह ये जल्दी आ जी गया। जी जी, ठीक है। 2 महीने जल्दी आ रहा है वो भी। और उसकी अभी तक और कोई रिपोर्ट्स नहीं थी, सिर्फ एक लीक आई है और वो अभी तक वाइडली कवर नहीं हुआ। 17 के बाद आप देखेंगे कि 17T आएगा अगले साल के मिड में। पर जो तो ये पता है 15T के बाद डायरेक्ट 17 पे क्यों गए हैं? यार ये भी पता मैं है हैरान हूँ कि 16 क्यों नहीं निकाला। क्योंकि iPhone 17 आया था। तो डू यू थिंक कि ये एक्चुअली में यही बात होगी? यस, क्योंकि उसके CEO ने या प्रोडक्ट हेड था, पता नहीं कौन था, उसने कंपैरिजन भी दिखाया था आईफोन और उसका Xiaomi का। यस मतलब यस। 17 प्रो मैक्स लॉन्ग कैमरा आइलैंड, उसकी तो स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन है, लेकिन डिज़ाइन हुई है। तो इन्होंने डायरेक्टली आईफोन से अटेंशन स्टील करने के लिए नेमिंग अपनी वो कर दी थी। यार इशू ये है कि आईफोन से अटेंशन स्टील भी करना है, लेकिन क्या उनके गैजेट्स इतने पावरफुल हैं? और यहाँ गेम Oh, yes. उन्होंने, और मेरे ख्याल में है तो लाजमी है, क्योंकि फ्लैगशिप है ना ये भी। हाँ हाँ हाँ। ये भी फ्लैगशिप है। तो चलो इसको हम उस सेगमेंट में ही Yes. कवर करते हैं। तो लेट्स रैप इट अप, और यहाँ हम एंड करते हैं रैप इट अप पे। ठीक है। अच्छा, हमने व्हाट्सएप की बात करनी थी। ओह, एक हमने न्यूज़ उससे- रह गई, एक न्यूज़ रह गई। रुक जाए। नहीं कोई बात नहीं, हम बीच में हम डाल miss देंगे। करा हम दो बस, नहीं हाँ चलो, वैसे क्या थी बात? न्यूज़ ये है कि मैं दे दूँ। हाँ दे दो चलो दे दो अभी चल लेना। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप का आस्क मेटा AI फीचर आ गया। ओके। पहले था ना कि आपने मेटा AI से बात करनी थी, अलग चैट में जाके चैट GPT की तरह पूछो। या लेकिन अब ऐसे है कि अगर आपके पास कोई भी चैट है, अपनी DMs हैं या ग्रुप चैट है, उसमें कोई भी मैसेज हाईलाइट करो, सेलेक्ट करो, तो आस्क मेटा AI का ऑप्शन आ जाएगा साथ,
तो वो उससे डायरेक्टली आप ऐसे है जैसे आपको उसी मैसेज को उसी वक्त गूगल कर ले वो तुरी इस तरह है। तो आपने अगर कोई चीज़ कोई मैसेज किया ना आपको जो समझ नहीं आया आपको, तो बजाय कि आप व्हाट्सएप बंद करो, गूगल खोलो, फिर सर्च करोगे ये क्या है, डायरेक्ट आस्क मेटा एआई करोगे ना तो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी नीचे, और वो इवन लिंक्स खोल लेता है। मैंने उससे पूछा मेटा एआई से कि ये लिंक क्या है, वो थी टेलीग्राम की प्रॉक्सीज थी, और उसने सारा बता दिया ये प्रॉक्सीज है। दैट्स अमेजिंग यार, हाँ, दिस इज गुड। लाइक एक सिंपल सा है कि और वो उन्होंने अच्छा कर दिया उसको। द ओनली थिंग आई डोंट लाइक इज दैट आई डोंट ट्रस्ट मेटा विद डाटा स्टीलिंग। हाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं पूछूंगा उससे। सही बात है। लाइक वो आई फिर भी डाटा स्टील कर रहे होंगे। हाँ, चलो कर लें वो उसे है, लेकिन मैं तो यही सोचूंगा कि आई विल ट्रांसफर टू लाइक टेलीग्राम और समथिंग। कम से कम हम एक वो ग्लोबल उसमें नहीं आ रहे कि वो है सारी गेम इनकी है। खैर सो लेट्स सॉरी एक और न्यूज़ याद आ गई हाँ हाँ कि एक और आजकल स्कैम भी चल रहा है व्हाट्सएप का टेलीग्राम के थ्रू। अच्छा कि स्कैमर्स जो हैं टेलीग्राम के बड़े बड़े कम्युनिटीज़ ग्रुप्स बना के ना उसमें लिंक्स फेक लिंक्स शेयर कर रहे हैं कि आएँ ज्वाइन करें व्हाट्सएप का iOS बेटा, जो कि हमेशा फ्री होता है। ये लोग ऐसे फेक बना रहे हैं उसको कि इतने पैसे देंगे तो आप आ जाएंगे बेटा में। लिमिटेड होता है ना बेटा कि 10,000 लोग आएंगे, तो 10,000 अगर फिल हो गए तो उससे ज़्यादा नहीं आ सकते या जब तक कोई लीव ना करे। तो उसका दिखा रहे हैं कि फिल होने के बाद भी आप ज्वाइन करें इतने पैसे दे के। इट इज़ कम्प्लीटली फेक, सो बी केयरफुल। ओके ओके दैट्स गुड। ओके चलो अच्छा डीप सीक ने नया मॉडल लॉन्च किया, यस, ओ वो क्या है? बताएगा नासिर? उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंटल मॉडल लॉन्च किया विच टारगेट्स चीपर एआई ट्रेनिंग। आपको पता है एआई मॉडल जो सारे इतने सारे आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी खासी महंगी होती है। उन्होंने जो पहले भी लॉन्च किया था डीप सीक ने, उन्होंने कॉस्ट मेन जो फैक्टर था डीप सीक का कि उसको आप उन्होंने जिस पे ट्रेन किया था मॉडल पे बहुत ही कम कॉस्ट थी कंपेयर टू चैट जीपीटी। और इसी वजह से सारे स्टॉक्स नीचे जाने शुरू हो गए थे कि चाइना ने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया जो 5% ऑफ द कॉस्ट में ट्रेन होता है। 5% ऑफ द कॉस्ट यानी 95% की बचत हो रही है आपकी। और अब डीप सीक कह रहा है कि ये इतना चीप ट्रेनिंग हो जाएगी कि आप 50% चीपर APIs बना सकते हैं इससे। अच्छा मतलब कंपेयर टू ओपन एआई वगैरह ना 50% चीपर API बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल है इसके बाद भी आएगा, मतलब इसकी भी इम्प्रूवमेंट आगे आएगी। सो दिस यानी अगेन वही हमारे पास कोई कंपटीशन में तो है ना कम से कम। फाइनली ओके मूविंग ऑन टू द शॉर्ट गैजेट रिव्यूज़। तो आदिल के पास एक लॉन्ग लिस्ट है डिवाइसेस की। सो वी विल स्टार्ट लाइक किस गैजेट से स्टार्ट करें? बगैर ज़्यादा सोचे और बगैर ज़्यादा समझे। हाँ समझे। समझा हुआ तो है, समझा हुआ है नाजरीन हमने। रेडमी 15 सीरीज़ लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। वेरी गुड यस। द मोस्ट अफोर्डेबल सीरीज़ जो Xiaomi की होती है, जो कह लें कि अच्छी भी होती है। हाँ इससे नीचे आपको पता है वो 15C और वो A आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लो एंड लेवल एंट्री लेवल से भी नीचे होते हैं, वो बिल्कुल लो एंड डिवाइसेस होती हैं। लेवल है एंट्री भी नहीं है। हाँ बस वो वो लेवल बस लेवल कराने के लिए होते हैं। तो Redmi 15 तकरीबन 1 साल बाद आया। Redmi 14 नहीं आया था। Redmi Note 14 हमने देखा था कि Redmi 14 नहीं आया था, Redmi 13 आया था लास्ट डिवाइस जो पाकिस्तान में थी। Xiaomi और उसकी कंफ्यूजिंग नेमिंग स्कीम। सही बात है। खैर Redmi 15 की मैं पहले स्पेक्स बताता हूँ। 6.9 इंच फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज LCD है IPS, 685 स्नैपड्रैगन 685 CPU है, 8GB रैम है और 128GB स्टोरेज है और 7000 mAh नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। बताएं जी आप प्राइस पहले प्राइस का कोई आइडिया? हाँ प्राइस 46,000 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। कौन स्टार्ट कर? आप करो। मेरी तरफ से थम्स अप है, क्योंकि मैं तो कभी ना लूँ, लेकिन आई थिंक एवरेज यूज़र के लिए आपने अपनी अम्मी अब्बू को लेके देना है, बेहतरीन फ़ोन है उनके लिए। हाँ ओके मेरी तरफ से भी थम्स अप है। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स प्लस जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बजट कम होता है तो 46,000 इज़ अ वेरी गुड बजट। 42,000 भी हो सकता था, बट 7000 mAh बैटरी विद अ सिंपल गुड 50 मेगापिक्सल कैमरा एंड सेल्फी कैमरा, अ बेसिक मोबाइल बट अ वेरी गुड मोबाइल। तो मेरे ख्याल में थम्स अप है। मेरे ख्याल से ये फ़ोन थम्स डाउन है। शिट। उसकी वजह ये है कि Redmi 15 फ़ोन नॉर्मली इस प्राइस रेंज में लॉन्च नहीं होते।
ये प्राइस रेंज होती है रेडमी नोट 14 की, रेडमी नोट 15 की। उस प्राइस में ये रेडमी 15 लॉन्च कर रहे हैं। जनाब वो ठीक ज़माना है। गया, रेडमी नोट जा चुके हैं 80-90 पे। एंट्री लेवल रेडमी नोट 14 इतने का ही मिल रहा होता है मार्केट में। हाँ वैसे बात अभी ये भी? है। हाँ हाँ हाँ। नोट को नया? मैं हाँ, आपको नया। बताता हूँ, नोट 13 नहीं है जो, अभी इस वक्त रेडमी नोट 14 की प्राइस चल रही है 55,000। लेकिन What? यार फिर हाँ Yes. हाँ हाँ फिर तो आई सी व्हाट इज तो रेडमी नोट 14 में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। आपको बेहतर कैमरास मिलते हैं। व्हाई नॉट गो फॉर दैट? बट ये हाँ। 46 का डिफरेंस तो है ना, 10,000 डिफरेंस इज अ डिफरेंस। 10,000 डिफरेंस, लेकिन जहाँ पे आपने इतनी सेविंग की है कि आप 45,000 46,000 का फ़ोन ले रहे हैं, वहाँ हाँ। पे थोड़ी सी और करके आप एक अच्छा फ़ोन ले बट इट्स अ गुड एनालिसिस। चलो हाँ हम्म। मैं अपना थम्स अप वापस ले रहा हूँ। लेकिन अभी रेडमी नोट 15 सीरीज भी आ जाएगी पाकिस्तान में अनकरीब, तो आपको इसी 55 में इससे बेहतर स्पेक्स वाला फ़ोन लेकिन तब तक पाकिस्तान में ये जो रेडमी 15 सीरीज़ है इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट लग चुका होगा, 38 पे आ चुका होगा। ये मैंने पिछली सीरीज़ में सब में देखा है। हाँ ये होता है। ये होता है, तो तब भी मुझे लगता है फिजिबल होगा। लेकिन दिस इज़ अ मुझे गुड, लगता है दिस फ़ोन अगर ये 36 to 38,000 की रेंज में होता तो ठीक था, चलो इससे कम पे होता तो और भी अच्छा था, लेकिन इससे ज़्यादा महंगा ये इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। चलो और कंपेयर आप करें अगर रेडमी 13 से, तो उसमें कैमरा ज़्यादा बेहतर था, 108 मेगापिक्सल था। ओके। बैटरी लाइफ, सेम था। हम्म? सेंसर क्या था? सेंसर बड़ा था उसमें। व्हाट, ये लोग पीछे जा रहे हैं। यही हो रहा है, थोड़ा काफ़ी अरसे से ये हो रहा है। उन्होंने प्रोसेसर अपग्रेड किया है, पहले हीलियो कौन सा था? G91 था पहले, आओ। तो प्रोसेसर अपग्रेड किया है, सेंसर डाउनग्रेड कर दिया है, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी अराउंड सेम क्वालिटी रहेगी। और फिर इन्होंने रेडमी 15 नहीं लॉन्च किया, इन्होंने रेडमी 15 4G लॉन्च किया पाकिस्तान में। इंटरनेशनली ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी बेहतर चिपसेट। जी। तो ओवरऑल स्पेक्स में भी सिमिलर, लेकिन एक चिपसेट भी बेहतर है, फ्यूचर प्रूफ भी है। 5G लॉन्च कभी ना कभी तो पाकिस्तान में कह रहे हैं हो जाएगा, तो अगले साल तक अगर हो जाता है, दिस फोन इज़ नॉट वर्थ इट। डन। और एक और मॉडल भी लॉन्च हुआ है ना? यस, रेडमी 15C। व्हाट्स अबाउट इट, लाइक उसमें क्या है? But the C is for वही मतलब। सी वैसे स्टार्ट में तो ये इनके रेडमी 15 विद कैमरा बेटर कैमरा मॉड्यूल्स होते थे, लेकिन अब ये चीप के लिए स्टैंड करता है। शुक्र है, थोड़ा मैं डर गया था। तो रेडमी 15C की स्पेक्स की तरफ आते हैं। 6000 mAh बैटरी है, 6.9 inch 120 Hz डिस्प्ले That is है। a huge screen वैसे, पता है ये 6.5 है। हाँ, मुझे मुझे पता है, कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने मैंने It's सुना है S26 अल्ट्रा भी 6.9 पे आ रहा है। This much at least. रेडमी यूज्ड टू बी लाइक 6.4 inches 6.2 inches। Hmm. रेडमी नोट्स बड़े होते थे, लेकिन किसी वजह से Xiaomi ने अपने एंट्री लेवल फोन्स के साइज बड़े कर दिए हैं। अब 6.9 inches लाइक टू बिग, क्योंकि इनके बेजल साइज भी I इतने guess छोटे नहीं होते, उनके लिए अच्छे अच्छा होते जो हैं। अकेले अंधेरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, उनके लिए अच्छा। बिल्कुल। Helio Specs. G81 अल्ट्रा प्रोसेसर है, और 4GB रैम वेरिएंट है और 6GB रैम वेरिएंट है। स्टोरेज की ऑप्शंस हैं 128GB 256GB, और इसके अलावा 720p डिस्प्ले है, लेकिन 120 Hz तक जाता है। ब्राइटनेस भी अच्छी है, 810 तक मैक्सिमम जाती है। और कोई प्राइस का आइडिया? प्राइस 31 and 33,000। 31 and 33,000। What do you say about it? I don't like it. ये कैमरा में बताना भूल गया, 50 मेगापिक्सल है, 1080p। ठीक है, उसका मसला नहीं है। मसला डिस्प्ले का भी है, एक सस्ता और चीज़ फोन है, बट स्पेक्स भी सस्ते हैं। इट्स ओके आई थिंक। हाँ पसंद भी नहीं आया ना, बुरा भी लगा, बट आई विल गो फॉर थम्स डाउन। ओके, मैं भी थम्स डाउन ही करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस रेंज में कुछ और मोबाइल्स की रेंज आ जाती है जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। और लेकिन अगेन प्राइस पॉइंट पे शायद मेरा थम्स अप है। वैसे प्राइस पॉइंट पे थम्स अप। व्हाट डू यू से? अगेन प्राइस पे बात आ जाती है, ये अच्छी प्राइस पे लॉन्च हुआ है कंपैरेटिवली। रेडमी जो C सीरीज़ होती थी इनकी रेडमी की, ये नॉर्मली अराउंड 28-26,000 लॉन्च होती थी। इस दफ़ा प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अ गुड डिवाइस। अगर आप कंपेयर करें रेडमी 15 और रेडमी 15C, तो आई विल गो फॉर रेडमी 15C। आपको प्राइस में तकरीबन 13-14 हज़ार का डिफरेंस पड़ रहा है। 31,999 प्राइस है, 33,999 है, तो 32,000 34,000 इस प्राइस में आई गो फॉर इट। कि अगर आपने सस्ता फ़ोन लेना है, 20,000 का डिफरेंस बनता है आपका रेडमी नोट 15 से 14 से, तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो। थम्स अप करो ना फिर। यस, थम्स अप।
ये Fair बहुत enough. अच्छी, ये हम रील में भी अपलोड करेंगे. दिस इज़ अ गुड एनालिसिस ऑन इट. गुड. सो कमिंग बैक टू द अदर डिवाइसेस. हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइसेस. पाकिस्तान में प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है Xiaomi 15T सीरीज. Oh yes. हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 15T सीरीज लॉन्च होने वाली है. यस. वो ना सिर्फ लॉन्च हुई है, विद इन डेज पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी. Same day. I think. यू आर रॉन्ग. Oh, कितने दिन लगे? मेरे ख्याल से तकरीबन 1 हफ्ता लगा. Oh, still pretty quick. हाँ, वेरी क्विक यार. हाँ, ग्लोबल से रिलेटेबल हाँ. उसी तरह. तो स्पेक्स बताएं जी, ताकि हम फिर हाँ. थम्स अप डम्स हाँ, डाउन. पहले हम बात करते हैं 15T की. Yes. 15T comes with an AMOLED 6.83 inch 120 Hz display, ओके. MediaTek Dimensity 8400 Ultra processor, 32 megapixel front camera, 50 megapixel main camera, वाटर रेजिस्टेंस भी है. बाकी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस लेवल की डिवाइस से, HDR सपोर्ट, 4K वीडियो वगैरह वगैरह, eSIM. और पाकिस्तान में ये लोग फ़िलहाल प्री बुकिंग पे साथ Xiaomi Smart Band 9 एक्टिव भी दे रहे हैं फ्री में. ओके, मुझे ये बताएं इसका Battery- प्रोसेसर क्या था? सॉरी. 8400 Ultra. ओके. और ये बैटरी कितनी है? बैटरी इज लेट मी चेक. कैमरास कितने हैं? 2 कैमरास नहीं होंगे? 3 तो मिनिमम होंगे 50 मेगापिक्सल back- का मेन कैमरा है ना. 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड होगा. और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है. Yeah. और वही लाइका लेंस और वो सारा कुछ है. और बैटरी है इसकी 5500 mAh. जो अर्ली रिव्यूज़ आए हैं इसके, उनमें ये है कि इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है, इट इज़ लाइक Phenomenal. फिनोमिनल. यस, इट्स एक्सेप्शनल. अगर आपकी पिक्सल या सैमसंग में जो भी बैटरी लाइफ आती है ना, उससे 2x ज़्यादा लो की बैटरी लाइफ आ रही है इसकी 5500 के साथ, विच इज़ अमेजिंग. और कैमरा परफॉर्मेंस भी. एक चीज़ पूछनी थी मैंने, ब्राइटनेस कितनी है? ब्राइटनेस इज़ 3200 निट्स पीक. डोल्बी विजन भी सपोर्ट करता है. तो हाँ, it's not डॉल्बी the- विजन है. पहले वाला जो हम देखते थे ना कि रेडमी जो इनकी T सीरीज होती थी वो अंडर कट करती थी, कॉर्नर्स कट करती थी प्राइस रिडक्शन के लिए. इस दफ़ा उन्होंने कॉर्नर्स नहीं कट किया. देखिए हाँ. टेलीफोटो आपको पहले नहीं नज़र आता था आमतौर पे 15T सीरीज में. ये 3x था. इट इज़ 2x ऑप्टिकल जूम, लेकिन 50 मेगापिक्सल है तो यू गेट लाइक वो जो जूम में वो बिनिंग करके और जूम क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं 5x पे. सो स्टार्ट करें. आसिल स्टार्ट करें हम. प्राइस तो पूछ लो. प्राइस हमें Price मुझे आइडिया याद है. 160 तो नहीं? 169,000 170,000. 170,000. ओ, प्राइस पे सस्ता होगा लेकिन थोड़ा सस्ता होगा. हाँ, चलो, probably we can expect 160 to 170. नहीं, 140 नहीं होता. 140 नहीं होता. नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इट्स अबाउट 160 टू 170 कर लो या 155 कर लो, इससे नीचे नहीं होगा ऐसा. हाँ, ये है. थम्स अप. आई थिंक इट्स अ गुड फ़ोन. महंगा काफ़ी है लेकिन वो पाकिस्तान की ज़्यादा गलती है उसमें. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फ़ोन, लेकिन मेरे पास इसका एक कंपेटिटर भी है मेरी नज़र में. इसी लिस्ट में है वो आगे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया. मुझे भी. यू आर टॉकिंग अबाउट वीवो. माय मैन, मुझे Vivo V60 बहुत अभी हम पसंद बात करने लगे हैं नाज़रीन, अभी जंग छिड़ने लगे. है. Yes. पहले 15 पे तो बात करें ना. आपके क्या Xiaomi 50, एक मिनट. हाँ, 15T की बात. 50 में उसने अभी रिव्यू 15T आई थिंक इज रियली गुड. इसको मैं थम्स अप दे रहा हूँ. लेकिन कितनी दफ़ा थम्स अप करोगे भाई, हो गया ना. होल्ड ऑन. Vivo V60 भी आ रहा है, उसको मैं डबल थम्स अप दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों बाद में. अच्छा. और मेरे ख्याल में ना अगर देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने चाहिए. इट डजेंट मीन कि हम उस फ़ोन को ज़ीरो कर रहे हैं, बट मेरे लिहाज से, आसिल के लिहाज से और आदिल के लिहाज से वो थम्स अप या थम्स डाउन है. उस पर जो लोग हैं ना वो ये असेस कर लेंगे कि भाई क्या चीज़ है. अच्छा, बैक टू द पॉइंट. मेरे ख्याल में ना ये इसकी जो प्राइस पॉइंट है ना वो थोड़ी सी ऊपर है. आई फील लाइक उसकी वजह क्या है, कंपेरेटिव टू सम डिवाइसेस ना जो हैं, Some particular डिवाइसेस. क्योंकि मैंने हमेशा आपको थम्स अप थम्स डाउन याद रखे, मैंने इसलिए देना है कि आई एम पर्टिकुलर अबाउट द स्क्रीन एंड ऑब्वियसली ऑन द कैमरा. ये मुझे है. और हमेशा याद रखें कि स्नैपड्रैगन के साथ पता नहीं क्या है कि सोनी के सेंसर्स या किसी के जो जिसके भी सेंसर्स इसके मैं बता दूं, अर्ली रिव्यूज़ में इसकी जो नॉर्मल कैमरा की क्वालिटी है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन पार विद 15 अल्ट्रा.
ओके ठीक है, हम ये बात इट्स नॉट द सेम, लाइक टेलीफोटो में डिफरेंस है अच्छा खासा, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल मेन कैमरा है इट्स ऑलमोस्ट ऑन पार। ओके ठीक है, हम ये बात करते हैं कि प्रॉब्लम आता है कि जो ये रेंज पे हम आ रहे हैं ना, इस रेंज पे आके ना हम वीडियो पे इतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे होते, क्योंकि ये एक मिड रेंजर कहलाता है अब आके। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ना थोड़ा सा थम्स डाउन होगा। उसकी वजह ये नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड फ़ोन, इट्स नो डाउट अबाउट इट, बट इसमें जो इन्होंने डायमेंसिटी यूज़ किया हुआ है विद यार 8400 अल्ट्रा अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड, बट अगेन अगर मैं इसके मुकाबले का स्नैपड्रैगन देखूंगा और उसकी पिक्चर क्वालिटी देखूंगा तो वो बहुत बेटर होगी। आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन। या 60 के रिव्यूज देख के आया हूं मैं। सो दैट्स वाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये इट्स अ गुड फ़ोन, बट मुझे लग रहा है कि मैं इस प्राइस रेंज में आके इसको नहीं खरीदूंगा। यार शाहबान 8400 अल्ट्रा कितने नैनोमीटर है? 4 नैनोमीटर। हाँ 4 नैनोमीटर। सेम टू सेम यार। यही तो कह रहा हूँ, दैट्स वाई मेरा रिव्यू है कि थम्स डाउन है। अब यहाँ असल मैं आदिल और से भी पूछते ऐड हैं। कर दूँ, मुझे लगता है Xiaomi वाले अपना ISP यूज़ कर रहे हैं, अच्छा इस वजह से पिक्चर क्वालिटी जो है वो उनकी- कंसिडरेबली। चलो ये तुम रिव्यू में बताओ ना, फिर अपना थम्स अप या थम्स डाउन करो। मैं स्टार्ट इससे करता हूँ, मैं थम्स अप कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्राइस पे अब पाकिस्तान में कह लें कि मिड रेंज फ़ोन्स मिलते हैं। Xiaomi के भी आपको Redmi Note सीरीज़ यहाँ पे आके ख़त्म होती है 120 130। अगर आपको फ्लैगशिप लेवल डिवाइस चाहिए ना, आपको तस्वीरें लेने का शौक़ है, आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कहते हैं मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो लाखों रुपए लगाएगा, लाख तक लगा लेगा, ये 1.5 लाख तक, लाखों नहीं लगाएगा। आपको फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स चाहिए, आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी वैल्यू भी कम करेगी। आप एक 70 का फ़ोन लेंगे, एक 60 का फ़ोन लेंगे, अगर आप उसको 1 साल बाद बेचेंगे तो वो 1.20 का बिकेगा। आप 3 लाख का फ़ोन लेंगे, अगले साल बेचेंगे वो 2 लाख का बिकेगा। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको एक तो फ्लैगशिप ग्रेड सारा कुछ मिल रहा है, फिर बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी सारे फ़ोन्स में बैटरीज इम्प्रूव हो रही हैं Xiaomi के फ़ोन्स में, लेकिन इसमें उन्होंने जो बैटरी परफॉर्मेंस है जो रिव्यूज़ में आ रही है, अगर उसी तरह ये परफॉर्म करता है तो आपको मज़ीद चेक करना पड़ेगा इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अर्ली रिव्यूज़ के मुताबिक इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, और सिर्फ बैटरी परफॉर्मेंस की वजह से और बाकी ओवरऑल इतना अच्छा प्रीमियम पैकेज कहूँगा मैं, मिड रेंज नहीं कहूँगा, प्रीमियम स्लाइटली बिलो फ्लैगशिप, तो इस प्राइस में बहुत अच्छी डील है ये। आई एग्री, वेरी गुड फोन। हाँ वेरी गुड एनालिसिस। ओके सो अब इसका डबल थम्स अप हो गया। नहीं ये थम्स अप बंदा है। ये आदिल के लिए था, मैंने अच्छा, थम्स अच्छा। डाउन ही। अच्छा अच्छा ओके चलो सो भाई। व्हाट्स द नेक्स्ट Pro का भी बताओ। नेक्स्ट इज़ 15T Pro। या दिस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कंपैरिजन खोला हुआ मैंने साथ साथ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 9400 अल्ट्रा मीडियाटेक का प्रोसेसर है, Dimensity, कितने और- नैनोमीटर 4 है ये भी? ये 3 नैनोमीटर है, ओह ओके और Immortalis G925 GPU है, ओके। और आपको 144 हर्ट्स डिस्प्ले मिलता है, 6.8 इंच, वही जो दूसरे में था, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। 7i। हाँ 7i, वाटर उसी तरह वाटर रेजिस्टेंस है, IP68, एलुमिनियम की बॉडी है, जो अभी आईफोन ने यूज़ की थी किसी वजह से। कोई चीप नहीं है, सॉरी। ठीक है। ग्लास फ्रंट, ग्लास फाइबर बैक है, ओह और 256 GB 12 GB से स्टार्ट होता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा है 5x जूम के साथ विद OIS। सुनते हो भैया, दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, ये वाली बात। ये बहुत महंगा होता जा रहा लगता है। लेकिन नहीं, अल्ट्रा वाइड स्टिल जस्ट 12 मेगापिक्सल गुजारा, वो बस एम ही है, हम्म। लेकिन वो यूज़ भी कौन करता है। ये मैं ये जी देख हर लिया एक दफा। एपिसोड में करना होता है मैंने ये। ठीक मैं है। वापस आ टांगों गया के साथ हूँ थोड़ा viewers। सा मसला है। नहीं सीट नीचे गई थी। मैं वापस आ गया हूँ व्यूअर्स, वी कैन कंटिन्यू ओके अगेन। सो अब आदिल ने ये स्पेक्स तो बता दी हैं, सो आसिल शुरू करें फिर। हाँ, बैटरी सेम 5500, 90 वाट वायर्ड चार्जिंग, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग, प्राइस बताओ। और प्राइस इज 234,000 एंड यू स्टिल गेट Xiaomi Smart Band 9 एक्टिव। मैं स्टार्ट करूँ? यस यस, थम्स डाउन। फ़ोन बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया। स्पेक्स ज़्यादा प्रीमियम है लेकिन आई वुडंट पे फॉर दिस, आई वुड रादर गो फॉर द वनीला। ओके
सो मेरी तरफ से भी अगेन जो है ना इसकी प्राइस पॉइंट की वजह से थम्स डाउन है। और एक और चीज़ ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे अगेन एक कंपटीशन है, बट यहाँ मैं एक एक्सपेक्टेशन इन्हें दूंगा कि इनके कैमरा रिजल्ट्स बहुत फ़र्क होंगे एज़ कम्पेयर टू पिछली सीरीज़ के। मुझे ये लग रहा है अगर ये बात होती है तो फिर हम इसको देख सकते हैं उस सिनेरियो में, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसकी स्क्रीन भी बहुत अच्छी है हाँ एज़ कम्पेयर यार टू। सब कुछ ही अच्छा है बट Screen- प्राइस नहीं पसंद स्लाइट आई। डिफरेंस है। नहीं हाँ नहीं मतलब 144 हर्ट्ज तो 120 हर्ट्ज वर्सेस 144 हर्ट्ज हाँ, बस। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट मेरे ख्याल में 144 हर्ट्ज देना इज़ लाइक हिम्मत का काम है। नहीं वो कहना चाह रहा है कि बेशक फर्क नहीं है ना, लेकिन स्क्रीन फिर भी फ्लैगशिप हाँ है ना। हाँ हाँ ये लेकिन वो मैं- पिछले की भी फ्लैगशिप रेट ही मैं उसे हाँ। कम तो नहीं कहूँगा। हाँ ये भी हाँ। है। 3000 निट्स वो भी क्रॉस कर रही है हाँ उसके भी जो और कैमरा स्पेक्स बिल्कुल भी अच्छी हैं। उसके भी बिल्कुल जैसे हमने पिछली एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। हम्म, जरूरी नहीं है कि 1000 नेट्स और फिर 3000 नेट्स में तीन गुना तेज होगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा एक सा ही फर्क इंटरेस्टिंग होता है। चीज़ मैंने नोटिस की है व्हाट इन फोन्स में कि इसमें आपको मिलती हैं 2 नैनो सिम प्लस 2 ई सिम। ये क्या, ये technically तो आपके बेईमानी पास है ना, ये हमें बाद में बताता है टेक्निकली आपके पास 4 सिम स्लॉट्स होते हैं लेकिन 2 एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। ओके समझ आ गई, दैट ठीक। इज कन्वीनियंट। हाँ अच्छा तुम नहीं ये अच्छा है ना, ये अच्छा है जब ई सिम्स का मसला आता है तो जब आप बाहर के मुल्क में ट्रैवल हाँ। करेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। हाँ। और मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मे बी आप 4 सिम्स इकट्ठी इंस्टॉल कर सकते हैं और बारी बारी 2 को एक्टिव रख सकते हैं। दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। स्कैमर्स के हाथ नहीं जाने देना इसको बस। तो इस पे आदिल आप क्या कहते हैं? मेरा तो थम्स डाउन है। चलो मेरा भी थम्स डाउन है बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। यस यस 30-40 हज़ार का डिफरेंस होता तो हाँ फिर अंडर भी 2 होता है ना, acceptable था। हाँ 2 होता, अंडर 2 फॉर होता, दैट 234 इट्स टू मच। थम्स डाउन। Thumbs down. Now we are moving on on the to- favorite brand of pro Pakistani sorry for now तलहा बट मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता तो मेरा भी माइंड वीवो की तरफ जा रहा है अब बिकॉज वीवो V60 पे मेरा दिल आया हुआ। किसी वजह से ना वीवो इज गोइंग टू टैप इनटू द थिंग्स कि वो उन लोगों को पसंद आ रहा है जिनको कभी नहीं आ सकता था सीरियसली, मतलब मुझे पसंद आ गया यार। तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली तुम्हें पहले शायद ये कभी भी ना उस तरह ट्रैक कर रहा था। हाँ मुझे लेकिन भी मुझे नहीं बुरा भी नहीं लगता था। अच्छा मुझे हाँ क्योंकि इनकी ना इनकी जो कस्टमर बेस थी वो थोड़ी सी थी ही गुड स्क्रीन एंड गुड कैमरा, हाँ दैट वाज द थिंग, गेमिंग के लिए नहीं थी। वीवो V60 मैंने देखा और फिर उसके स्पेक्स देखे और फिर अपने फ़ोन से कंपेयर किया। मैंने कहा ये तो एग्जैक्टली सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हाँ सो असल जल्दी सॉरी सो आदिल जो भी मेरा नाम है जो तला को याद नहीं आ रहा, मैं आदिल start शादमान ये मलिक। मेरा इशू है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो साथ बैठे हैं उनका क्या नाम। चलें लेट्स स्टार्ट। जी, yes. Snapdragon 7 Gen 4 AMOLED display 1500 nits 120 Hz up to 5000 nits ओके और 6.8 इंच डिस्प्ले है। जरा खुल के बताएं स्पेक्स। 1 to 8 GB स्टोरेज और 8 GB रैम से स्टार्ट होता है, गोज अप टू 12 GB 256 GB। पाकिस्तान में 256 और 512 से स्टार्ट हो रहा या 256 और है। यस रैम कितनी स्टार्ट हो रही है? 12 12 से, ठीक है। 50 मेगापिक्सल 1/1.56 इंच ठीक है। मेन कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा है, मैंने रिव्यूज़ देखे। विद OIS। सेकंड इज 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा विद 3x ये भी बहुत with ये भी बहुत अच्छा है। OIS, नो डाउट्स अबाउट दैट। और 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। यस मुझे नहीं पता क्या एक फैसिनेशन बन गई है आजकल चाइनीज सारे फ़ोन मेकर्स की, वो हर तरफ बस 50 करना चाहते हैं। ये एक इस पे हम ना एंड पे डिस्कशन करते हैं। खैर मूविंग ऑन, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अल्ट्रा वाइड नहीं बताया तुमने। बताया नहीं है इसने। 8 मेगापिक्सल हाँ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा हाँ वाइड। इसके मैंने रिव्यूज़ देखे तो इतना अच्छा नहीं है। हाँ और एक और बात भी बता रिव्यूज ना दूं। भी देखे होते तो वो 8 मेगापिक्सल नहीं नहीं हाँ। एक और वजह भी Entry है, level एक के और वजह भी है, वो सेल्फी को कंपनसेट किया, दैट्स वाई वो रखेंगे उसको। और जो अब स्नैपड्रैगन यार और स्नैपड्रैगन की कितनी एक उसकी होगी। कैमरा की बात हो रही है तो मैंने कैमरा रिव्यूज़ जो देखे थे उसमें कस्टमाइजेबिलिटी बहुत अच्छी है जायस वाली, कि आप वार्म प्रोफाइल रखो कोल्ड प्रोफाइल रखो तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है सेल्फी आप। यार ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि वार्म में ये लैग कर रहे थे पहले। हाँ। ये इशू आ रहा था, मुझे अब बड़े अच्छे से याद है कि वीवो की ना जरा कोल्ड लुक फील आती है। मूविंग ऑन टू इंफ्रारेड पोर्ट भी है जो Xiaomi अभी वाले डिस्कस phones में कर होता रहे थे हायर का एसी चलाओगे। अच्छा This is फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल है अंडर स्क्रीन
जो कि काफ़ी तेज़ है, मैंने देखा। 90 वॉट वाइड चार्जिंग है, ओह माय गॉड, 6500 mAh सिलिकॉन क्या कार्बन बात है बैटरी भाई। और बाईपास चार्जिंग है, नो वायरलेस चार्जिंग। ठीक है। और रिवर्स चार्जिंग भी है, मतलब आप पावर बैंक बना सकते हो उसको। आई थिंक हाँ, आई एम लेकिन गोइंग मेरे टू ख्याल से बाय एज अ wireless सेकेंडरी charging- फोन। वायरलेस I'm चार्जिंग going to अच्छा, buy this. बैटरी के जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे, दे आर सो इम्प्रेसिव कि अभी जो मेरा फ़ोन है ना, उसकी सिर्फ टेक्सटिंग में आ रही है 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम, विच इज़ प्रीटी बैड 3 साल बाद। लेकिन इस फ़ोन की सिर्फ गेमिंग, मुसलसल गेमिंग करते रहो ना 5 घंटे, तब भी 0 से 100 कर लेता है ये। ओह नाइस, दैट इज़ सो गुड। अच्छा ओके सो इट्स अवेलेबल फॉर एज लो एज 134,000। ये एक मिनट, थम्स अप। मैं और तलहा इकट्ठे thumbs up कर रहे हैं। इकट्ठे थम्स अप। आ जाओ इस कैमरा में, आ जाओ। नहीं मैं आ जाओ, एक काम आ करो, जाओ, एक चलो हाथ मैं तुम, इधर आ रहा नहीं यार ये देखो, ये हम दोनों का थम्स अप है वीवो के लिए, क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। चलो तुम सबसे पहले तुम बता दो इसके बारे में, फिर बात करते हैं। मैं स्टार्ट करूँ? आई थिंक मैंने तो पहले ही इतनी ज़्यादा ग्लेजिंग कर दी है वीवो की। आई थिंक मेरी तरफ से क्लियर डबल थम्स अप है। हाँ, और आई थिंक द पॉइंट इज़ कि जहाँ आपको एक अच्छा चिपसेट मिल जाए, जहाँ आपको ऑब्वियस हमें पता है कि उनकी स्क्रीन भी अच्छी है, प्लस इनका जो एक प्लस पॉइंट है जो रिजल्ट ओरिएंटेड मैं बता रहा हूँ, उसमें यह है कि दे क्लिक अ वेरी वेरी नाइस फोटो विद द मेन कैमरा, वेरी नाइस। और मैंने स्किन देखी है। टोन्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस वक्त जितने ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हाई फ्लैगशिप्स, हम उनको इसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते ना, लेकिन आप करो तो स्किन टोन्स और पोर्ट्रेट पिक्चर्स ज़बरदस्त। और एक और बात, इनका जो टेलीफोटो है वो 73 mm के लेंस के बराबर है। सो आपको किसी को भी शादियों में फ़ोटोज़ लेनी है तो दैट इज़ द बेस्ट कैमरा। सो एक मेरी और तरफ से हाँ एक और चीज़ मेरे माइंड में आई, जो प्रोसेसर है इसका स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, वो सिर्फ परफॉर्मेंस भी नहीं, वो एफिशिएंट भी है ना काफ़ी। या दिस इज़ लाइक, इसलिए बैटरी इसकी इतनी अच्छी है। और इसके मैंने गेमिंग देखा था, एक रिव्यू बिल्कुल शॉर्ट सा देखा था, उसमें था कि बेशक ये फ़ोन गेमिंग के वक्त थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन उसके बावजूद थ्रॉटलिंग नहीं करता, थ्रॉटलिंग नहीं करता, और हाथ भी आपके वो जलते नहीं हैं, आप फिर भी चला सकते हो उसको, अच्छा चला सकते हो। हाँ। और दूसरी बात ये है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है ना, वो इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन किया। आई डोंट नो हाउ, बट इन्होंने किया। थैंक यू प्राइस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू प्राइस। तो ये अब आपका थम्स अप होगा, थम्स डाउन होगा आदिल? थम्स अप है। मेरा सेमी थम्स अप होगा, ठीक और मैं बताता हूँ किस तरह। क्यों? हाँ, अगर आपको कैमरा चाहिए तो ये आपको जो Redmi 15T Pro का कैमरा मिल रहा था ना, उसके करीब करीब का कैमरा मिल रहा है। और अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो मेरे ख्याल से उसमें ये लैग कर रहा है, क्योंकि इसका प्रोसेसर इज़ कंपैरेटिव डाउनग्रेड चलो फ्रॉम व्हाट कंपेयर टू द 15T सीरीज। उसकी आप प्राइस देखिए, 8400 अल्ट्रा से बुरा है 7 Gen हाँ। 4? हाउ बैड? नॉट दैट बैड, काफी बट यार। हम इसके बेंचमार्क शेयर कर देंगे। बेंचमार्क्स शेयर कर में देंगे। कितना फ़र्क है? मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन इनका काफ़ी डिफरेंस तो हम है। शेयर कर देंगे ना। अच्छा, वैसे जो गेमिंग तुम गेमिंग की बात कह रहे थे ना, हम्म, इट्स नॉट अ गेमिंग फ़ोन। आई इट्स नॉट हाँ। क्योंकि जो है ना, जो डिमांडिंग गेम्स जैसे वो गेंशिन इम्पैक्ट वगैरह, वेदरिंग वेव्स, वो- उनको मीडियम पे चलती हैं वो। तो वो फिर 15T फिर बेहतर चला लेगा। जी, अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए वो बेहतर है। हम्म, अगर आपको कैमरा चाहिए, इट्स अ थम्स अप, अदरवाइज इट्स 50-50। क्योंकि जो 30K का डिफरेंस है ना, उसमें आप ये भी देखेंगे जो Xiaomi आपको AI फीचर्स देता है ना, वो Vivo नहीं देता। ठीक है। कौन से AI फीचर्स? Xiaomi के HyperOS में बहुत सारे AI ओह फीचर्स या हैं। गुड पॉइंट। और HyperOS 3 आने वाला है, अभी लॉन्च भी हुआ है ना, जब 17 सीरीज लॉन्च हुई है, तो उसके साथ उन्होंने AI फीचर्स और ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। आई थिंक Xiaomi अभी भी मेरे पास HyperOS 2 है, हाँ, मैं किसी भी वक्त अपने किसी भी स्क्रीन पे हूँ, मैं सिर्फ एक टैप करना होता है और वो गूगल सर्च हो जाता है, मैं किसी भी एरिया को सर्कल करके कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। सर्कल टू सर्च। दिस इज़ वेरी गुड। और आई थिंक Xiaomi वर्सेस Vivo फैंस की बात की जाए, मुझे लगता है यहाँ ना अभी तक स्टिक टू द चीज़ रहेंगे। मैं इतना गेमिंग फोन्स में नहीं करता, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा फ़ोन है विदाउट अ डाउट। आपको बजाय कि आप वो 2,30,000 का फ़ोन लें या ये 1,70,000, तो आप 1,00,000 उससे बचा बेहतर है। मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं, 15T से ये बेहतर है कैमरा परफॉर्मेंस में, ओके, विदाउट अ डाउट। थैंक यू। आई थिंक बैटरी भी आसपास ही होगी, हाँ, बैटरी लाइफ भी तकरीबन सेम, स्क्रीन भी आसपास होगी। स्क्रीन भी सेम ही होगी तकरीबन, हाँ, सेम प्रोसेसर में आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आई थिंक प्रोसेसर ये में डिफरेंस है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, दोनों की अच्छी होगी।
और मेन डिफरेंस इनका प्रोसेसर में ही आएगा और सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटीज उनमें आएगा कि HyperOS में आपको AI फीचर्स मिलते हैं और एक और- Vivo में आपको नहीं मिलते एक और काफ़ी प्लस पॉइंट Xiaomi का कि उसमें बूट लोडर अनलॉक आराम से हो जाता है, हाँ, वीवो नहीं करता ये। लेकिन वो MediaTek में आपको इतनी ROMs नहीं मिलेंगी। हाँ ये मसला है। तो लेकिन एक चीज़ और, Xiaomi की गैलरी में जो AI फीचर्स थे या कह लो जो चेंजेस आप कर सकते थे वो बहुत सारी पेड ऐप्स आपको ऑफर करती हैं और दिस वाज बिफोर AI। ठीक है। और अब AI के बाद से उन्होंने भी जिस तरह आपको सैमसंग, मतलब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि HyperOS 3 में अभी तक मैंने कोई रिव्यूज़ नहीं आए, लेकिन उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह के सैमसंग के फीचर्स थे, मे बी नॉट दैट गुड, लेकिन उस तरह के फीचर्स आपको नज़र आएंगे। बैकग्राउंड रिमूव आप पहले भी कर सकते थे Xiaomi के फ़ोन्स में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। वीवो में और- बैकग्राउंड का नहीं मुझे पता, लेकिन ऑब्जेक्ट रिमूवल अच्छा है। हाँ अच्छा चलो। और एक मेरा सवाल है कि जो 30,000 का फ़र्क है जो उसमें वीवो में, डोंट यू थिंक इट जस्टिफाइज थोड़ी बहुत डाउनग्रेड्स? इट डज फॉर लाइक कैमरा यूज़र। अदरवाइज मैं थोड़ा सा 50-50 हूँ कि इट इज़ अ गुड फ़ोन फॉर द प्राइस। आई थिंक वो 50-50 एक और चीज़ लेकिन भी- अगर लेकिन तुमने लेना हो मैं तो इसको थम्स डाउन नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुमने लेना हो तुम शामिल होगे। अगर मैंने लेना हो इन तो दो ऑप्शंस में से दुनिया में मैं- सब फ़ोन ख़त्म हो गए। दुनिया में बस सब ये फोन दो खत्म हो गए। हम्म। हाँ, मैं शायद Xiaomi ले लूँ 15T। चलो ठीक है, गुड है ठीक है। अच्छा सो वीवो वी वो क्योंकि 60 प्री बुकिंग प्राइस है, वो भी शायद 10,000 रुपये 15,000 रुपये का शायद डिफरेंस आ जाए, ठीक है। हाँ सो व्हाट्स द क्योंकि अभी वो नेक्स्ट? साथ वो दे रहे हैं ना वो Redmi Band हाँ ये भी 15,000 है का। वैसे। तो Oh, yes, वो प्राइस yes. उन्होंने बीच में अच्छा adjust कर ये ली। एक है वैसे बड़ी अच्छी चीज़, क्योंकि फॉर सम पीपल जिनमें वॉक वगैरह का और इनका शौक है एक्सरसाइज का, तो साथ उसके वो कंबाइन करके ना, दैट इज़ गुड डील। अच्छा, Vivo V60e का एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा अनकरीब, तो मेरे ख्याल से उसको तब ही हम कवर हाँ करेंगे। उसको तब कवर कर लेते हैं। अच्छा अभी लॉन्च नहीं हुआ नहीं, पाकिस्तान अभी में नहीं आया, नहीं अभी नहीं लॉन्च। इंटरनेशनली आ गया मुझे लगता है। इंटरनेशनली भी अभी तक नहीं आया। यार मैं तुम्हें Are you बता रहा हूँ sure? कि Yes. उसमें अगेन सिर्फ प्राइस पॉइंट का ही फ़र्क आएगा जिस पे हम थम्स अप थम्स डाउन कर सकेंगे। हाँ ये सही है, यही ठीक है only- पाकिस्तान the only आए thing. ना, द ओनली थिंग इज आए ना खुशबू लगा के। तो आए तो फिर फिर हम हम करते देख हैं। लेते हैं। ओके नेक्स्ट फोन। मूविंग ऑन टू सैमसंग। नहीं, Vivo V60 Lite ओह यस, हाँ Vivo V60 Lite पे कर ये तो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है ना, या नहीं हुआ अभी? अभी No चेक idea. करना पड़ेगा, आई डोंट नो। मैंने इंटरनेशनल लॉन्च देखा था इसका, पाकिस्तान का Okay. नहीं पता मुझे। तो इसकी स्पेक्स मैं बताता हूँ। 4G और 5G ये फर्क है। 24 सितंबर को अनाउंस हुआ है। It's got military STD 810H certification. STD It has military STD by the way. सीरियसली Standard मतलब ओके उसको शॉर्ट करके ये लोग मतलब दिस मींस के रियली गुड ड्रॉप एंड शॉक हाँ, रेजिस्टेंस। ड्रॉप रेजिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वाटर प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं है। IP65 है और 2 नैनो सिम्स हैं, प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक बैग है, ग्लास फ्रंट है ओके आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड ईदर। और AMOLED है 120 हर्ट्ज 6.8 इंचेस 1080p Dimensity 7360 टर्बो 4 नैनोमीटर और नो कार्ड स्लॉट UFS 3.1 8GB 256GB से स्टार्ट हो रहा है। 50 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये मेरी नज़र में ये वो दिखावा कैमरों में आता है। ये 8 मेगापिक्सल आजकल अगर कोई बंदा दे रहा है तो हाँ 50 मेगापिक्सल वाला जो मेन है उसमें OIS है नहीं हुआ नहीं है, और सेंसर कौन सा? काफ़ी छोटा है 1/1.95 मतलब इंच। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। हाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना गया। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6500 सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, 90 Oh. वाट वाइड चार्जिंग है दैट्स वेरी गुड, और रिवर्स वाइड चार्जिंग भी है और बाईपास चार्जिंग भी है। वेरी गुड। तो इसके बारे में बाईपास आप लोग चार्जिंग क्या- पता है ना तुम्हें तला? लाइक डिवाइस टू डिवाइस। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं बाईपास चार्जिंग ये होती है कि आप बजाय चार्जिंग के वक्त आप बैटरी को पावर कर रहे हो, आप पावर केबल से डायरेक्ट फ़ोन को पावर कर रहे हो लैपटॉप की तरह। दैट्स नाइस दैट्स हाँ। नाइस। गेमिंग फोन्स के लिए अच्छा होता है। इज दैट इट? प्राइस? Yes, let's move on to the price. It's पाकिस्तान में ज़ाहिर अभी लॉन्च नहीं हुआ और इंटरनेशनली अभी इसकी प्राइस कंफर्म नहीं हुई। ओहो, तो थम्स अप कैसे करेंगे? हाँ स्किप कर दें? नहीं एक प्राइस इन्होंने दी है बट आई डोंट नो दैट। एक्सपेक्टेड प्राइस 390 यूरो कह रहे हैं। 390 यूरो कितने बनेंगे? बहुत ज़्यादा।
ये तो आई बहुत डोंट थिंक ज़्यादा। इस प्राइस पे हाँ, लॉन्च इस होने वाला है। प्राइस पे नहीं होगा। और एक और बात भी है एक ना। और बात भी है, यूरोप में टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, उनके प्राइसेस वैसे ही ज़्यादा होती हैं। अच्छा, लेकिन मुझे अजीब सी बात लग रही है कि स्पेक्स में ये आ रहा है कि इसकी UFS 3.1 है और जो Vivo V60 उसकी 2.2 है। Yeah, that makes no sense. दैट्स मेक नो सेंस। या ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स ये बस गलत ये है। करते होते हैं चाइनीज़ हाँ, फ़ोन्स अक्सर। चाइनीज़। चलो, लेकिन चलो वो फिर असल क्या। में ये भी होता है कई दफ़ा वो 1 to 8 GB में स्लो यूज़ कर लेते हैं, 256 GB में थोड़ा प्रीमियम वर्जन यूज़ कर लेते हैं नहीं, लेकिन storage यहाँ का। उलट हुआ, वैसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जादिल, इसमें 4G और 5G वर्जन्स दो हैं, इसमें क्या फ़र्क है? इनमें ठहरे, मैंने अभी 5G की स्पेक्स बताई थी, अच्छा, मैं अब V60 लाइट की स्पेक्स बताता हूँ। जी, इसके बारे में वही मिलिट्री सर्टिफिकेशन है इसकी भी। 6.77 इंच OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्स सिर्फ फ़र्क बता दो। और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 हाँ। मेगापिक्सल दिखावा कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, वही सेम फ़र्क वाला। पारे वाला। और इसके अलावा चिपसेट इसका थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 685 है जो हमने It is quite the downgrade. competes with our Redmi 15। असल में This यहाँ phone is यहाँ just making Xiaomi me से sad. रह Redmi जाता बढ़िया है। 6500। यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है और Xiaomi यहाँ उनसे यहाँ इस सीरीज़ में उनसे आगे चला जाता है। और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, Ah, which makes no sense। I think we are all ready for a double thumbs down. हाँ, It starts at $530। इंडिया में 47,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है। इसकी बेइज्जती करना अलाउड है? हाँ, नहीं छोड़ो। अगर हम दोनों तीनों एक कैमरे में आगे थम्स डाउन करें नहीं तो? नहीं, बस मेरा ख्याल है इकट्ठे कर देते हैं। ज़्यादा हाँ, बात चलो, नहीं ये करेंगे। लो, इकट्ठे ये ये लो। thumbs Thumbs down। down। चलो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि V60 लाइट 5G की क्या प्राइस होगी अगर 4G की ओह माय प्राइस है। गॉड, नहीं यार, ये कुछ और कर रहे हैं। देयर इज़ अ पॉइंट के जो स्टोरेज डिफरेंस है ना, वहाँ थोड़ा सा वीवो मार खा रहा होता है Xiaomi से, क्योंकि Xiaomi की स्टोरेज बहुत फास्ट होती है। 3.0 है। नहीं, उनकी हो सकता है 4 हो, 4 भी होती है आने वाली है जो अपने गैजेट्स हैं। सो उनकी ना स्टोरेज में, और ये मैंने खैर वीवो फ़ोन्स यूज़ करके भी देखा है कि ओवर द टाइम ना उनकी ये इशू थोड़ा सा है। लाइक ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट, बट हमें एक थोड़ी सी ये चीज़ भी बतानी चाहिए लोगों को। सो Moving व्हाट on to अबाउट the Samsung? सैमसंग गैलेक्सी A17। यस, ये 4G 4G 5G लेता है ना? हाँ, 4G वाला वेरिएंट ये है। और इसकी प्राइस है, सॉरी इसकी स्पेक्स हैं नैनो सिम IP5 फॉर वाटर रेजिस्टेंस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज 6.7 इंचेस और हीलियो G99 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है विच इज़ इवन स्मॉलर, जो अभी हमने पिछला बताया था उससे भी 1/2.76 इंचेस। 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, नो इंफ्रारेड सो यू कैन नॉट कंट्रोल योर हायर AC। सैमसंग्स में होती भी नहीं है। किसी ज़माने में होते थे। अच्छा, हाँ, गैलेक्सी कौन सा? S4, गैलेक्सी S5, ओह, मतलब आप The good अच्छा old days. फीचर डाल के उसको भूल जाते हो। द गुड ओल्ड डेज। 5000 mAh बैटरी है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है Those are usually really fast. एंड द प्राइस इज $185। It's cheap. Not that cheap, but like affordable. लाइक फॉर 50,000 55,000 वुड यू बाय इट? मतलब Redmi 15 से compared, मेरे सारी स्पेक्स भूल गए जो तुमने बताई। नहीं नहीं, इतना नहीं मसला। वो Redmi 15 का जो था ना, वो जो था वो थोड़ा सा Let बेसिक me था। just pull up the इनका वो क्या comparison. है, प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इनका काफ़ी डाउनग्रेडेड है कंपैरेटिवली। इट्स अ हीलियो G99 6 नैनोमीटर्स। नहीं, लेकिन उससे तो बेहतर ही है। 685? 685 तो इससे बहुत बेहतर है ना। अच्छा। हाँ, नहीं, if there was Redmi I would obviously go for Redmi 15C, है ना? क्योंकि कैमरास भी बिल्कुल फारिग हैं और डिस्प्ले भी डाउनग्रेड है, हर एस्पेक्ट से डाउनग्रेड है। और अगर ये उसकी सेम प्राइस में भी हो तो मैं ना लूँ, उससे 5,000 हाँ। रुपये सस्ता भी हो तो भी मैं ना लूँ। हाँ, So it's a thumbs down from me। yeah, thumbs down. थम्स डाउन, मेरे लिए भी थम्स डाउन है। फिर बड़ी
मोटिवेशन डाउन हो जाती है 2-3 थम्स डाउन कोई करने के बात बाद। नहीं, नहीं thumbs वीवो down- V60 के वक्त कितनी एनर्जी थी कमरे में। लेकिन थम्स डाउन में ना ये मसला नहीं होता, देयर इज लॉट ऑफ द थिंग्स, हम जिनको कंपैरिजन कर होते हैं वो अपनी रीजंस बताते हैं ना, हाँ, दिस इज द ओनली थिंग। सो असल हमारे पास कौन से हैं अगले? इसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू टैबलेट्स। हाँ, Okay. रेडमी पैड 2 प्रो। रेडमी पद 2। यार ये कट क्यों भाई? ये क्या यार? इतना तो बोलने दो। यार रेडमी पैड 2 प्रो एंड इकट्ठे कर लेते हैं इनको, नहीं हाँ ठीक है, साथ साथ कर लेते हैं। यार ये बदतमीजी हो जाएगी Again- ओके ओके, अच्छा काट दो। अच्छा, थोड़ा सा हंसेंगे लेकिन वो और चीज़ में, चलो हाँ। अच्छा, रेडमी पैड 2 की स्पेक्स सुने, और Okay. सॉरी पैड 2 प्रो, ठीक, और मुझे लगता है आसिल को बहुत हंसी आ रही है क्योंकि इसको पैड की जगह कुछ और सुनाई दे रहा है। कहीं गलती से पैड मिनी तो नहीं आ रहा अगला? अच्छा, पैड 2 प्रो वाईफाई, पैड 2 प्रो 5G, पैड 2 प्रो मैट ग्लास वर्जन, सब में 12.1 इंच LCD डिस्प्ले है। इतने सारे कजन है इसके। हाँ, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 2.5 की रेजोल्यूशन, 600 निट्स ब्राइटनेस, डोल्बी विजन, डीसी डिमिंग और ब्ला ब्ला ब्ला। बैटरिया बैटरी बैटरिया स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 SoC, ओह 8GB रैम, 256GB बिल्ट इन स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है, जो कि किसी वजह से टैबलेट्स में बहुत सारी कंपनियों ने बहाना बना के अभी भी नहीं डाला हुआ। सेलुलर है? बस थैंक यू एप्पल। सेल्युलर वेरिएंट भी है ओके इसका, ठीक है। और 5G वेरिएंट है, और 12,000 mAh बैटरी है, 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ, 8 मेगापिक्सल के इसके कैमराज हैं, और जो पैड 2 प्रो 5G है उसमें 13 मेगापिक्सल ठीक है। कैमरा। Nobody uses cameras on tablets हाँ, anyway. करता तो कोई भी नहीं है। हाइपर OS है with Google Gemini and Circle to search Oh. etc. Price point? Price point is lost the price. कोई बात नहीं, take your Oh time. yes, 379 euros Redmi Oh Pad my. 2 Pro। कितना बनता है ये? ये तकरीबन 1 लाख के करीब बनता है। रेडमी पैड मतलब लेकिन पाकिस्तान आके ज़ाहिर है टैक्स लग के और बढ़ेगा। पाकिस्तान में अगर ये 5G बगैर वाला वेरिएंट आ जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। आई थिंक ये वो कितने का? 141 के अराउंड बनेगा ये। हाँ, वो कितने का? एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ। टैबलेट्स जो यहाँ पे लॉन्च हुई हैं Xiaomi की ऑफिशियली, रेडमी पैड 2 यहाँ पे अवेलेबल है 58,000 में। अच्छा, और अब प्रो आया। हाँ, तो अब पैड 2 प्रो आ गया। ये पिछले साल आया था या इसी साल? ये इसी साल आया था। अच्छा, तो इट्स लाइक मेजर अपग्रेड। बस वैसे तो प्राइस पैड- मेजर अपग्रेड ना हो। पैड खुद भी बहुत अच्छी डिवाइस थी, रेडमी पैड 2 जो थी। हम्म, तो पैड 2 प्रो इज़ एन अपग्रेड। और साथ इन्होंने लॉन्च किया अपना Xiaomi का मिनी पैड। इसके साइज क्या है? थम्स अप तो किया नहीं। ओ हाँ, हमें थम्स अप थम्स डाउन नहीं किया, पहले इसको कर लें। थम्स अप थम्स डाउन अगर ये आता है अप टू 80,000 बेहतरीन थम्स अप। थम्स डाउन। थम्स अप है, इससे ऊपर का आता है यस, थम्स डाउन। थम्स डाउन डन है। इत्तेफाक किया वही पहली ये दफा है भी तला ने। क्योंकि मुझे ना हमने असल आहिस्ता आहिस्ता तला को सुधारना शुरू कर दिया। ओके अच्छा, तो पैड मिनी का साइज तो बताओ, अच्छा, पैड मिनी स्क्रीन साइज जो उनका। कह सकते हैं थोड़ा सा कंपेटिटर टू द आईपैड मिनी। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 3K डिस्प्ले है, 8.8 इंचेस, ओके डोल्बी विजन, 700 निट्स ब्राइटनेस, मीडियाटेक 9400 प्लस SoC, ओके with 12 that GB is of not- RAM and 512 GB Wait, of wait. storage. 9400 plus, Yes, that is flagship. that is flagship. Okay, मिनी four- वाले में ज़्यादा है। हाँ, 4K रिकॉर्डिंग, 7500 mAh बैटरी, और that जो is हमने low. देखी है इसकी Redmi 15T की जो बैटरी की बातें सुनी है, इसकी भी बैटरी बहुत बेहतर चलेगी 7500 होने के बाद। ठीक है। 67 वाट वाइड फास्ट वाइड चार्जिंग है, और वाइड रिवर्स चार्जिंग भी है। ठीक है। स्क्रीन साइज क्या था भूल गया। 8.8 इंचेस 3K 8.8 डिस्प्ले। ओह, मतलब फोल्डेबल्स वाला साइज है इसका। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ कि OLED डिस्प्ले दूसरा डिस्प्ले है, क्योंकि मुझे देखने में कुछ LCD लग रहा है। नहीं OLED लग रहा है। घुमा फिरा के देखो। घुमा फिरा के देखूं। ओके, इट स्टार्ट्स
Price starts at $429 for 8 GB to 56 GB. And there is कितना no बनता है ये? information on 1,10,000. अगर पाकिस्तान में सस्ता है तब सोचना बनता है इस पे, वरना तो मिस है. यार फॉर IPS डिस्प्ले और टैबलेट और इतनी इन्वेस्टमेंट. नहीं, आई थिंक थम्स डाउन है. या गुड पॉइंट. मुझे तो थम्स डाउन लग रहा है. उसकी वजह ये कि टैबलेट अगर अगर आपने लेनी है आप लो डायरेक्ट टॉप ऑफ द लाइन. टॉप ऑफ द लाइन, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो ज़्यादातर हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लो है. Samsung जिसका Tab जिसका Ultras लेनोवो की हैं क्योंकि बहुत आपके वो अच्छी हैं. डेली ड्राइवर नहीं होते, आपने हर वक्त नहीं यूज़ करना हाँ. होता. आपने या आपके यूजेज हो गया, आपने वीडियोस वगैरह देखनी है, आप अच्छी स्क्रीन वाली ले लो और अच्छी बैटरी वाली, या आपने उसको प्रॉपर अपना एक वर्क के लिए यूज़ करना है, या आपने ड्राइंग के लिए यूज़ करना है. अच्छा, लेनोवो हाँ. की हाँ, जो इसमें पेन टैबलेट्स हैं ना सपोर्ट वो बड़ी रीजनेबल अमाउंट्स की होती हैं, तो वो मुझे लगता है. लेकिन इसके जो जैसा पैड 2 प्रो की बात हो रही थी, उनके कैमराज इतना होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ना टैब्स ज़्यादातर कुछ लोग एक ख़ास जो कहते हैं ना कि कस्टमर बेस है जो yes. इनको मीटिंग्स के लिए यूज़ करती है. मीटिंग्स different भी चीज़ें. और हाँ. वो आर्टिस्ट भी. हाँ. मैंने अपनी दोस्त को रिकमेंड किया था टैब अल्ट्रा पेन- सैमसंग का, पेन सपोर्ट है, एंड इट्स रियली गुड. पेन सपोर्ट है इसमें. पेन सपोर्ट हाँ. भी है, तो दिस Nobody's इज gonna use it on a bad tablet. हाँ. पैड मिनी में. पैड मिनी इज नॉट अ बैड, बट आई मतलब थिंक प्राइस ड्राइंग वाले टैबलेट्स में ज़्यादातर लोग यूज हाँ, पेन करते हैं ना. उसमें हो सकता अगर है. आपको ज़ाहिर है इस तरह की कोई शौक है तो आप डायरेक्ट कोई हाई एंड चीज़ की तरफ हाँ. जाओगे, बजाय कि आप एक ऐसी चीज़ की तरफ से आओ जो बच्चों को पकड़ाने की आधी एफर्ट है. ठीक है. बट व्हाट्स हाँ, gaming क्रेजी के इज लिए दैट गेमिंग की स्पेक्स इसकी बहुत अच्छी है. फ्लैगशिप चिप डाला हुआ है इसमें. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना गेमिंग सेंट्रिक हाँ, बहुत क्योंकि ज़्यादा साइज भी बड़ा है ना इसका, तो इसकी हीट मैनेजमेंट भी थोड़ी सी बेहतर होगी फोन से. तो और ये इसमें बाईपास चार्जिंग भी है. हाँ, तो ये आपने गेमिंग टैबलेट लेनी है तो तब ले लो. ओके. फिर ले लो. तब ले इसकी लो. स्पेक्स बाकी बहुत अच्छी हैं, हर गेम को जितनी हाईएस्ट पॉसिबल. अच्छा, लेकिन उस- एवरेज यूजर थम्स डाउन, हाँ. गेमिंग यूजर थम्स अप. गुड. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट टैबलेट मूविंग हमारा? ऑन टू द पैड 8. ओह, फ्लैगशिप. यस, पैड 8. Xiaomi Pad 8 एंड 8 Pro दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं. हाँ, इकट्ठे कर लेते हैं. हम्म. 11.2 इंच LCD डिस्प्ले, 3.2K रेजोल्यूशन, 800 nits brightness, 144 Hz refresh rate, HDR Vivid, Dolby Vision, मैट एडिशन भी आएगा इनका, और टेक्सचर कोटिंग भी है, और जिससे रिफ्लेक्शंस कम होती है. 9200 mAh बैटरी है. पैड 8 में 45 वाट चार्जिंग है, पैड 8 प्रो में 67 वाट चार्जिंग है. और ये टैबलेट्स हैं, ये सिर्फ 5.7 mm थिक भी नहीं कह सकते, इतनी पतली चीज़ है, लेकिन बहुत बहुत पतली है. पता नहीं लोगों का क्या शौक है, लेकिन चले पतली है, अच्छी बात है. लेकिन बैटरी साइज फिर भी अच्छा, 9200. ठीक है. एंड्रॉइड 16 HyperOS 3, जो हमने पहले इनकी बात की थी रेडमी पैड वगैरह की, HyperOS 2 था, अभी HyperOS 3 नहीं आया था. अच्छा, स्नैपड्रैगन जो पैड 8 है उसमें Xiaomi पैड 8 है, उसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 SoC है. ओह, ओके. 12GB रैम टू 56GB स्टोरेज. और जो प्रो मॉडल है उसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite है ओह माय. विद 16GB रैम एंड 512GB मतलब महंगे भी हैं ये, लाजमी महंगे हैं. यू गेट 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और पेन सपोर्ट? प्रो में तो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा. एनी पेन सपोर्ट? जी, पेन सपोर्ट है दोनों में. Can you compare these to Samsung Tab Ultras? Is it good enough? यस. यस, फॉर द प्राइस, फॉर द मनी, इनके बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं. यानी पैड recommend 8 करना प्रो चाहिए स्टार्ट्स ये भी. एट $390. What? यस, स्नैपड्रैगन 8 Elite वाली $390 पे स्टार्ट होती That है. is amazing. और ये 8GB 128GB वाला वर्जन है. उससे ऊपर जाते जाएँ तो 435, 8GB 256GB, 12GB 256GB इज़ 475, 12GB 512GB इज़ $520, और 16GB 512GB इज़ $550. मैट एडिशन में अगर आप लेते हो तो प्राइस 12GB to 56GB की $505 हो जाती है, बढ़ के फ्रॉम 475. मैट एडिशन में स्क्रीन पे मैट कोटिंग है हाँ बस. हाँ, वो मैट सी फिनिश है. उसकी वजह मतलब होती है ना, रीडिंग के लिए. वो रीडिंग के लिए होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको उस सेंस में हम मिलेंगे. लेकिन और जो नॉर्मल पैड 8 है वो स्टार्ट होता है $310 पे. My God. 8S Gen 4. व्हाट So डू यू good. से अबाउट इट?
आई थिंक इट्स अ रियली गुड पैकेज, थम्स अप. और मैं भी समझता हूँ कि एक अच्छा कंपटीशन है सैमसंग को भी. ओह यस. और ऑब्वियसली एक टॉप नॉच टैबलेट चाहिए तो आई थिंक सो फॉर एन एंड्रॉयड. हाइपर ओएस भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, पेन सपोर्ट भी है, तो मेरी तरफ से भी थम्स अप है. एब्सोल्युटली. फॉर दिस प्राइस यस थम्स अप. लेकिन मैं ये बता दूँ इसकी जो पेन परफॉर्मेंस है इट्स अबाउट 80% ऑफ व्हाट यू गेट ऑन एन आईपैड. ओके, लेकिन मेरी बात लेकिन सुनिए. स्टिल गुड इनफ. which अगर आपको is- सिर्फ हाँ, पेन चाहिए हाँ. ना, आपको बहुत हाई लेवल ड्राइंग नहीं करनी, आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे, तो मतलब अगर कोई सीख रहा है, कोई मतलब अभी ड्राइंग वगैरह स्टार्ट कर रहा है टैबलेट्स पे, उसके लिए अच्छी चीज़ है. हाँ. मतलब इस 80% प्राइस इज में गुड. पाकिस्तान में अगर ये लॉन्च होती है फॉर 120 130 और इसमें जो स्पेक्स हैं, मतलब आप इससे पूरा प्रॉपर वर्क भी कर सकते हो. 11.2 इंच स्क्रीन भी है और साथ इसके वो केसेस वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इट कुड बी लाइक लैपटॉप वाला काम भी थोड़ा बहुत कर सकता है. अटैचेबल कीबोर्ड सपोर्ट है. हाँ, अटैचेबल कीबोर्ड उस हाँ, तरह का that's नहीं good. है, उस तरह नहीं है. अच्छा, मतलब वो- पोगो वाला नहीं है. हाँ, पोगो वाला नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. ब्लूटूथ. हाँ, लेकिन बैटरी लाइफ वगैरह सब कुछ लाइक अच्छा है. सही टक्कर देने वाली है सैमसंग को. लेकिन सैमसंग के पास क्योंकि ओलेड डिस्प्लेज हैं, तो इफ़ यूर बेहतरीन होते हैं. इफ़ यूर अ फैन ऑफ ओलेड डिस्प्लेज तो फिर तो एलसीडी पे कोई नहीं शिफ्ट होने वाला. अच्छा. लेकिन प्राइस डिफरेंस भी अच्छा खासा है. आपको 8 एलीट वाली कोई चीज़ नहीं मिलती $400 से कम में. असल में इसमें ना मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है मुझे तो कि लगता है 8 एलीट उन्होंने $350 का लिया, बाकी $30 की टैबलेट बनाई है. और मेरे ख्याल में ना somehow. एक और Somehow. चीज़ भी है कि ये ना थोड़े से इसकी कुछ तो कस्टमर बेस होगी जो गेमिंग सेंट्रिक भी हो. हाँ. ऐसा तो नहीं हो सकता. और जो सबसे बड़ा डील मेकर है ना, डील मेकर इंफ्रारेड पोर्ट है इनमें. अपना अपनी तख्ती उठाओ, टीवी की तरफ पॉइंट करो, ठप ठप. चल पड़ेगा. बस गुड हो गया. और हम लाइक मूव करते हैं अपने लास्ट डिवाइस की तरफ आज के. नहीं, प्रो को नहीं रिव्यू किया हमने. कर लिया ना. कर Thumbs लिया up, है. thumbs down. thumbs इकट्ठा up था? thumbs up. हाँ, इकट्ठा, दोनों की दोनों बताया. दोनों. उसने दोनों स्पेक्स बताई ओके हैं ओके सब. ओके ओके. सो लास्ट डिवाइस है हमारी मेट पैड एक्स 2025 2025. और चलो कुछ हुआ 12 भी इंच कभी ना. LCD डिस्प्ले, 1840p, 1000 nits of brightness, 144 hertz और HDR, पेपर मैट कोटिंग Oh, that is good for reading. और साइज 12GB 256GB स्टोरेज, Kirin T92B चिपसेट, मतलब mid range. 3D वेपर चेम्बर, Oh, that is Harmony good OS for gaming. 4.3 और यस गेमिंग के लिए मार्केट कर रहे हैं, लेकिन पेन सपोर्ट भी है. 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 10,000 mAh 50 बैटरी, 66 वाट फास्ट चार्जिंग, साइज बताए. Wi-Fi 7 बैटरी क्या बताई थी? बैटरी इसकी मैंने 10,100. नहीं Oh. और स्क्रीन साइज. स्क्रीन साइज इज 12 inches and it's 5.9 mm, weighs about 550 grams और प्राइस तो मैंने बता ही दी है. दोबारा बता दो, भूल मिलता गई. ही? अच्छा, 600 pounds तो $600 कह लो. That is यूके expensive. में क्योंकि महंगा होता है. यस, मोर एक्सपेंसिव देन Xiaomi. हाँ. स्पेक्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्राइस इज रियली हाई, सो मेरी तरफ से थम्स डाउन. मेरी तरफ से भी थम्स डाउन है until unless कोई प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है. या वो हो सकता है. व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे ख्याल से भी ये स्लाइड थम्स डाउन. स्लाइड मतलब थोड़ा सा कि अगर आपको Huawei का क्योंकि OS जो है ना वो बहुत अच्छा है. हार्मनी. हाँ, हार्मनी फॉर टैबलेट्स इट्स ग्रेट. मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छी है. मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत बेहतर है उसमें. अच्छा. लाइक एंड्रॉइड इज बिहाइंड एप्पल. That's good. Huawei That's in that regard. तो अगर आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा चाहिए विंडोज़ टाइप, मतलब आप मल्टीटास्किंग वगैरह पसंद करते हो, फिर ठीक है. और पेन सपोर्ट वगैरह भी है. इन्होंने साथ ये नहीं बताया कि पेन देते हैं कि नहीं देते. तो आई थिंक likely पेन है कि नहीं सपोर्ट पे देते. हम ना एक अलग से एपिसोड करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन किसी अलग एपिसोड में, ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये टैब्स को थोड़ा सा किस तरीके से हमने हाँ, टैप इन करना है. फिर तो पूरी एपिसोड ही टैबलेट्स पे कर हाँ, लेंगे. कर लेंगे कि इस पे किस तरह डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ ह्यूज डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ क्रिएटर्स और प्लस आर्टिस्ट आ सकते हैं. Yes. टैब का मार्केट ना बहुत ज़्यादा वो भी है. तो दैट्स वाई वी कंसिडर अबाउट इट कि अभी हम जो ना कर रहे हैं उसके पीछे अगर पेन सपोर्ट अच्छी है किसी टैबलेट की तो दैट इज़ अ थम्स अप. तो आई थिंक दैट्स ओवरऑल गैजेट रिव्यू बाय अस. और हम आखिरी जो सेगमेंट है वो
आदिल को देते हैं ताकि वो इसको एंडिंग करे। बहुत ही शॉर्ट हमारा सेगमेंट है। वीवो का लॉन्च इवेंट है 13 अक्टूबर को, वेरी नाइस। तो उस पे आपका एक कैमरे का इतना अच्छा फ़ोन आने लगा है ना, इतने अच्छे कैमरे वाला कि आप कि देखेंगे इधर आप चलाने फैन मारे गर्ल्स होंगे। की तरह तलहा को उछलते हुए देखेंगे आप। चलो अच्छी बात है ये तो। और ये कब आ रहा है, कोई लॉन्च 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर। इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में प्रॉब्ली थोड़ा लेट हाँ, होगा। पाकिस्तान में प्रॉब्लम थोड़ा लेट होगा, लेकिन हमें एक मौका मिल जाएगा तलहा को उछलते देखने का। 20 days आफ्टर 20 days। वीवो के वैसे बड़ी जल्दी आ जाते हैं No, it's पाकिस्तान just में। 12 days। ओह 13th अक्टूबर। नहीं, Right. आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो पाकिस्तान में जो आएगा वो 20 days कम से कम लेगा। हाँ, वो मेरे ख्याल से महीने के एंड तक है हाँ शायद। वो उस तरह होगा। वीवो के जल्दी आ जाते हैं तो हाँ। इट वोंट बी टू लॉन्ग। चलो दैट्स गुड, ग्रेट न्यूज़। और 15 अल्ट्रा तुमने कहा था आ रहा, 17 अल्ट्रा। अच्छा, तो बेसिकली यू सेड कि लाइक वीवो का इवेंट आ रहा है, तो मैं तो बहुत इस दफ़ा उछलूंगा। हाँ इस दफ़ा उछलूंगा, ये कह लो। लेकिन ये है कि लेट्स स्टार्ट विद इवेंट्स। मुझे तो हमेशा से शौक है, बट आई डोंट नो कि ओप्पो का कोई इवेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फाइंड एक्स आ गया Oppo या का भी आना है? एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में ही है। हाँ मुझे वही मैं आई एम होपिंग कि ये 2-3 जो चीज़ें हैं ना अगेन से गैदर हो रही हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। आई थिंक हम नेक्स्ट एपिसोड में ना आईफोन सॉरी Xiaomi 17 Pro Max डिस्कस करेंगे। और आदिल, वी वांट यू टू बी लाइक द किंग ऑफ Xiaomi 17 Pro Max। किंग ऑफ Xiaomi व्हाट? मैं उनका किंग कैसे बन गया? हाँ, किंग लाइक मेरे मुंह से बार बार आईफोन 17 के साथ Xiaomi 17 क्यों निकल रहा है ये नेक्स्ट एपिसोड में बताएं। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में Next episode में डिटेल में बताते डिस्कस करते हैं Xiaomi के तो phones। हाँ, और बाकी एक बात रह गई थी क्योंकि वो नील डिजर्व पटेल करते हैं एक की। सेपरेट Oh, स्पॉट। एक यार। बात रह गई थी नील पटेल की। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। इससे पहले कि नील पटेल की स्टोरी शुरू हो। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।